चाहूंगा आप तीनों से एक रिक्वेस्ट है। हाँ। मैंने आज वो वाला एपिसोड देखा जिसमें सिद्धार्थ की मॉम का लेटर आया था, वो वाला एपिसोड आप लोग डिस्कस करें। रोहित शेट्टी वाला। ओ वो रोहित शेट्टी वाला। हाँ। हाँ यस। Yeah, that was मोमो प्लेइंग सीक्वल। उसका चाय में कुछ हुआ नहीं तो उसने गेम को आगे बढ़ाया। तो आई थिंक वहां से शुरू हुई बात, राइट? फिर सबकी जल गई थी। सॉरी, आई शुड बी क्वाइट। मरियम एंड मोमिता, आप बोलो पहले। आपके क्या राय है? नहीं आप बोलिए। नहीं, मैं शुरू हो जाऊंगी। यू एक एक करके बोलिए। नो स्टार्ट करिए, एक एक करके बोलिए। राधिका आप जी, आप बोलिए बोलो पहले। सबसे पहले। जब आप फिनिश हाँ। करेंगे फिर ममिता बोलेंगे। ठीक है। तो ठीक है। वो एपिसोड मतलब पूरा वो उनका जो हेयर ऑयल का टास्क वो सब होने के बाद हुआ, राइट? आई थिंक आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, बट हेयर ऑयल का टास्क हुआ, फिर वो भूत का हुआ, फिर नेक्स्ट उसी दिन हुआ, राइट? फिर नेक्स्ट डे वो पोकिंग शुरू हो गया, लाइक बाथरूम कौन साफ कर रहा है, एंड ऑल दैट स्टार्टेड. So yeah, this was basically मोमो पोकिंग. आई थिंक उसको कहीं ना कहीं हिंट आ गया था कि उसका रामलाल जाने वाला है, राइट? रामू काका जी जाने वाले हैं, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट. एंड उसको अपनी गेम आगे बढ़ानी थी. तो वो बिकॉज वो हफ्ता अच्छा गया, लाइक शांत गया, राइट? सब कुछ अच्छा, हैप्पी था, क्रिसमस था, गाने वाने हो गए, गेस्ट आए, ये वो, मतलब पीसफुल चल रहा था. अभी पीसफुल से वोट किसको देंगे? कोई किसी को वोट नहीं देगा. सब ये कैप्टन बनी थी शहनाज, तो शी वाज द हाईलाइट ऑफ द वीक. सो आई थिंक these guys had to escalate their game. उनको दिखना था और वीकेंड पास आ रहा था. सेम फॉर्मूला जो चाय वीकेंड का फॉर्मूला था. सिंपैथी खाओ, उसको पोक करो, फिर सिंपैथी खाओ, फिर बोला ओ मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया. वो आसिम का वो रिंस एंड रिपीट बोलते हैं, बस वही फॉर्मूला दोहराते जाओ. एंड तो वही हुआ. एंड ऑफ कोर्स आप देखोगे सिद्धार्थ was very sick. उसके आंखों में, मतलब आई डोंट नो इफ ही हैड अ फीवर, बट बहुत बीमार लग रहा था. मतलब ही wasn't feeling well. इवन ड्यूरिंग कैप्टनसी टास्क, जो वो ब्रेन वाला टास्क चल रहा था, नासा ब्रेन, वो उसने अपनी ग्रीन जैकेट डाली हुई थी. पूरा टाइम उसने ग्रीन जैकेट डाली हुई थी, तो वो वैसे भी ठीक नहीं था. तो और आसिम को पता चल जाता है कि इसको कब पोक करना है, बिकॉज वो फर्स्ट 2-3-4 वीक्स उसने अच्छे से ऑब्जर्व किया था ये बंदे को, राइट? तो मुझे लगता है ही न्यू हिज बटन्स. तो वो उसने फिर चालू हो गया बाथरूम, ये वो. और आई थिंक थोड़ा ये इन्फ्लुएंस भी हो गया था मोमो, और ये सब इन्होंने ब्रेन वॉश किया. वो सीढ़ियों के नीचे बैठ के ब्रेन वॉश किया. और तू मतलब पूरा वो भूत के बाद वो बाहर जो स्मोकिंग एरिया के पास वो पोक कर रहा है, तू काम नहीं करता है, ये वो. मतलब उसको किसी ना किसी तरीके से वीकेंड में दिखना था, बिकॉज पूरा शहनाज का हफ्ता था, राइट? वो कैप्टनसी, मार्स वाला टास्क, ये वो. सो आई थिंक वही था, दैट वाज द रूट कॉज. एंड देन इट गॉट अगली बिकॉज सब हाथ धो रहे थे, राइट? सब, मतलब इवन जब ये बेडरूम में था और जहर और पारस और ये सारे उसको सपोजिटली रोक रहे थे, कोई रोक नहीं रहा था. सब उसको इंस्टिगेट कर रहे थे. आई मीन वो तो ऑब्वियस था. आई एम श्योर एवरीवन फिगर्ड दैट आउट. और ये बाहर बैठ के जो मम्बलिंग करती है, मुंह में बात करती है, बस वही करती है. वो बैकफुट पे खेलती है. वो आगे आके उसने ट्राई किया चाय, वो काम नहीं हुआ, तो अभी ये ट्राई किया. So that's all that was. And then of course Rohit Shetty came, and
वो भी टास्क बहुत ऑकवर्ड लगे मेरे को. आई डेंट रियली एंजॉय दोस टास्क बिकॉज एवरीबडी वाज एग्जॉस्टेड. सब थक गए थे लड़के. और ये बंदा आया और बहुत टायर्ड लग रहा था. आई मीन यू नो सिद्धार्थ भी ऐसे डल लग रहा था. बहुत थक गया था. लड़के बीमार भी था. नींद नहीं हुई थी. वो भूत की वजह से उनकी रात की पूरी नींद नहीं हुई थी. बीच में उठ गए थे. बहुत स्ट्रेसफुल डे था. एंड देन ऑफ कोर्स जब उसके मॉम का वो आया लेटर, वो उसको पहले स्ट्राइक नहीं हुआ था. राइट. आई थिंक ही जस्ट सॉ द पिक्चर्स एंड वो इमोशनल हो गया. और फिर जब वो लेटर, देन ही रियलाइज, उसको कुछ स्ट्राइक हुआ कि मैंने कुछ और देखा था. आई थिंक दैट it was a breakdown moment for him because he had a long day. थक गया था वो. इमोशनली थक गया था. constant poking and then now this again. तो उसके मम्मी का लेटर, आई थिंक इट फेल्ट लाइक अ हग फ्रॉम हिज मॉम. सो अरे प्रीति जी जा रही है. अमन, उनको ज्वाइन कर दो. आई कैन एग्जिट फ्रॉम द थिंग, from the live if you want. Whoever wants She to. can't join at this time. अच्छा, ओके. आप बोलो. हाँ, ठीक है. तो बस वही था. आई थिंक व्हेन जब पूरा वो सैचुरेशन पॉइंट पे आ गया था ये सिद्धार्थ, एंड वो जब लेटर देखा मम्मी का, और आई थिंक उसके मॉम ने ही लिखा हुआ था बिकॉज वो स्पोकन लैंग्वेज में था. जैसे वो उससे बात करती है इंग्लिश में, थोड़ी हिंदी थोड़ी इंग्लिश. तो माय गॉड, मुझे याद है हम कितने उसके क्लोजअप शॉट्स स्क्रीन फ्रीज करके सोशल मीडिया पे डाले थे. माय गॉड, हम पूरा पढ़ने का कोशिश कर रहे थे कि शहनाज का नाम दिखता है, शहनाज का नाम दिखता है. दैट वाज फनी. But yeah, I think for him it must have felt like his mom was hugging him. And um, तो उसका वो breakdown moment था, or almost like a meltdown moment या breakdown moment. He gave in. And वो सिर्फ शहनाज को मतलब शेफाली बगा पता नहीं क्या कर रही थी वहां पे खड़े होके. I just felt that was awkward. मतलब वो थोड़ा मेरे को invasion of privacy लगा when he's reading the letter. वो वहाँ पे पीछे से खड़ी है. I didn't like that. थोड़ा सबको space देना चाहिए. But anyway, ठीक है, that's her thing, whatever. But I mean, I think the way Shahnaz supported him and उसने hug किया उसको, I think वो you just need your close ones when you're mentally, emotionally, physically drained. So I think that was very, very special and very touching. So yeah, मुझे लगा that he felt his mom in that letter, like she's मतलब उसके बाजू में बैठ के उसको सहला के बात कर रही है ऐसे. मतलब बहुत ही स्पेशल और प्योर मोमेंट था. That was really good. So I'll pause here. I'll go on mute. You'll share your opinions. बोलो मोमिता, तुम क्या बोलना चाहोगी इस एपिसोड के बारे में? हाँ, जहाँ तक मेरे को याद है ये वाला एपिसोड हुआ था उससे पहले आसिम को शायद सलमान खान ने बोला था कि वो दिख नहीं रहा है. ऐसा कुछ एक इंसिडेंट हुआ था शायद वीकेंड के बाद पे. तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है ना कि आसिम ना अपने सिद्धार्थ सर से वो लड़ना चाहता भी था बिकॉज उसको पता चल गया था वो दिख नहीं रहा है. और उसके लिए मतलब और उसके पहले भी कुछ एपिसोड्स पहले भी वीकेंड के बार पे सलमान खान ने कहा था सभी कंटेस्टेंट्स को कि मतलब आप लोग को अगर दिखना है तो सिद्धार्थ शुक्ला से भिड़ जाओ या लड़ाई कर लो. इस टाइप का कुछ एक कमेंट्स भी उन्होंने किया था. तो मेरे को लगता है आसिम के लिए ना ये इजी वे था. दैट्स. और जिस तरीके से उस टाइम पे शहनाज के कैप्टनसी में कोई वॉक भी नहीं कर रहे थे, अपना ड्यूटी कोई नहीं निभा रहा था, तो सिद्धार्थ सर भी थोड़ा उस चीज से चिढ़े हुए, मतलब उनको भी खराब लग रहा था बिकॉज शहनाज काइंड ऑफ लाइक गधा मजदूरी टाइप का काम कर रही थी अपने ही कैप्टनसी में. कोई उसकी सुन नहीं रहे थे. तो उस बात का भी उनको गुस्सा आ रहा था. एंड आफ्टर दैट आसिम जिस तरीके से बात कर रहा था, और जैसे राधिका जी ने कहा ना
कि आसिम को एक्चुअली जो फर्स्ट 1 महीना था फर्स्ट फिनाले तक, आसिम एंड सिद्धार्थ सर की बॉन्डिंग इतनी अच्छी हो चुकी थी ना कि वो लोग आसिम को बहुत अच्छे से पता चल गया था कि सिद्धार्थ सर की वीक पॉइंट्स कौन सी है और किस टाइम पे उस पॉइंट को मीन्स प्रेस करना है ताकि वो बम टाइप का फूट जाए, उनका एक अलग ही जो गुस्से वाला रूप है वो देखने को मिल जाए लोगों को। तो उसने उसी पॉइंट पे उसने फोक किया, जैसे फादर पे बोलना, फैमिलीज पे बोलना, ये सारी चीजें। और उस टाइम पे बाकी जितने भी घर वाले थे कोई भी रोक नहीं रहे थे, उल्टा वो लोग और ज्यादा में पोक कर रहे थे वहां पे। जब बेडरूम में सीन था वो, जब शहनाज गई थी रोकने के लिए, सिद्धार्थ सर ने कहा था बीच में मत आ मेरी जान वाला जो इंसिडेंट था, उस टाइम पे शेफाली जरी वाला शहनाज को रोक रही थी कि शहनाज बीच में क्यों आ रही है करके, बिकॉज वो लोग चाहते थे घर वाले कि ये लोग लड़े मरे, कोई एक जन स्पेशली सिद्धार्थ शुक्ला बाहर चला जाए ताकि उनके लिए गेम जो है ना बहुत इजी हो जाए। एंड सेम जब उसके बाद वो फाइट के बाद भी जब वो लोग कैप्टन रूम में बात कर रहे थे, वहां पे पारस था, सिद्धार्थ सर थे एंड शहनाज थे, तो पारस उस टाइम पे भी पोक करे जा रहा था कंटिन्यू, ताकि मतलब जैसे कि अगर वो बोलेगा तो कैसे ये चुप रह जाएगा, मीन्स मेल ईगो पॉइंट ऑफ व्यू जो होता है ना, मेल ईगो पे हर्ट कर एकदम पॉइंट कर करके सिद्धार्थ सर को पोक कर रहा था कहीं ना कहीं, ताकि सिद्धार्थ सर का कुछ ऐसा रिएक्शन निकले। और आस्तीन रश्मि वगैरह का मेरे को लगता है हाथ तो है इसमें डेफिनेटली, बट इतना नहीं है जितना, मतलब मेरे को पर्सनली नहीं लगता इतना ज्यादा है। हाँ उन लोग रोके नहीं थे बट वो लोग उतना पोक नहीं किए थे उस इंसिडेंट पे, स्पेशली अगर मैं बोलूँ तो। और मेरे को ना उस इंसिडेंट उस दिन पे एक कुछ कुछ चीजें बहुत क्यूट भी लगा था। लाइक जब टास्क हो रहा था रोहित शेट्टी आने को, एक तो जब रोहित शेट्टी आए उस टाइम पे दोनों का जो जिस तरीके से वो लोग मतलब साथ में कैप्टेंसी रूम में थे, और जो रिएक्शन था उन दोनों के फेस पे, लाइक यार ये मतलब उनकी जैसे कोई प्राइवेट मोमेंट पे सडनली कोई आ गया इस टाइप का था उनका रिएक्शन, वो भी शॉक थे बिल्कुल एकदम। और बड़ा क्यूट लग रहा था, इंक्लूडिंग रोहित शेट्टी भी सोच रहे होंगे कि यार मैं किस मोमेंट पे आ गया, वो भी खुद उस टाइम पे ऑकवर्ड फील कर रहे होंगे डेफिनेटली। एंड आफ्टर दैट जब उन्होंने समझाया, और सिद्धार्थ सर ना उस दिन इमोशनल बेसिस पे बोलूं तो एक तो वो सिद्धार्थ सर ना उस घर में ज्यादा लोगों को ना अपना फैमिली अपना मीन्स क्लोज माने नहीं थे, सिर्फ 2 पर्सन थे जिनको रियल में जिनके संग उन्होंने कनेक्ट किया था, एक शहनाज थी, दूसरा आसिम था। आसिम को शुरू से एक ना छोटे भाई की तरह ट्रीट किए हैं, एक भाई की तरह देखे हैं। बट आफ्टर दैट जब, और आसिम जिस तरीके से उस दिन जो लैंग्वेजेस यूज किया था, नॉट ओनली उनके लिए उनके फैमिलीज के लिए भी, और उसके पहले भी जिस तरीके से लैंग्वेजेस यूज किया था वो उससे एक्सपेक्ट नहीं किए थे सिद्धार्थ का। दैट्स वाई वो लोग बहुत ज्यादा हर्ट थे उस दिन और इमोशनल भी थे उस चीज में। और फिर जब वो चीज रोहित शेट्टी भी उन दोनों को बाहर सिटिंग एरिया में समझा रहे थे, उस टाइम पे भी वो रो रहे थे, इसीलिए बिकॉज वो एक्सपेक्टेड नहीं था यार। हम लोग भी अगर हमारे मीन्स जिनको हम क्लोज मानते हैं बहुत ज्यादा, एंड ऐसा कुछ भी वर्ड्स पे हमें हर्ट करे तो बहुत ज्यादा हम लोग को चुभती है वो चीज। दैट्स वाई। और सेम उस टाइम पे लाइक उस टाइम पे भी इमोशनल थे। आफ्टर दैट जब उनके मम्मा का लेटर आया था एज ए गिफ्ट, वो 25 दिसंबर के एज ए गिफ्ट में आया हुआ था उनका लेटर, तो उस टाइम पे अब डेफिनेटली इतने जो इंसान अपने मम्मा को छोड़ के कभी रहे नहीं है, आफ्टर दैट इतने टाइम के बाद एक लेटर आ जाना कोई भी, और जब वो ऑलरेडी इतना इमोशनल है उस दिन पे उस मोमेंट पे, तो उनका रोना तो ऑब्वियस है यार। मैं खुद अगर मेरी मम्मा से 1-2 दिन के बाद जैसे मैं अगर कहीं गई हूँ, मैं खुद रो देती हूँ अगर मैं अपनी मम्मा से 1-2 दिन मिल नहीं पाती हूँ तो, जबकि मैं कंटिन्यू बात करती हूँ। तो इतने महीनों हो चुके थे वो मिले नहीं थे, ना उनकी बात हो रही थी, और वो ऑब्वियसली अपने मम्मा से बहुत ज्यादा क्लोज है, ये चीज हम लोगों ने देखा है उस चीज को। तो यही सारी इसी सारे रीजन से वो इमोशनल भी हो गए थे उस दिन। बट मेरे को ना उस दिन का एक चीज बहुत अच्छा लगा था, जब टास्क हो रहा था, स्पेशली जैसे एक इंसिडेंट था जब पारस एंड माहिरा को बुलाया गया था टास्क के लिए,
तो सिद्धार्थ सर शुरू से ही मैंने नोटिस किया था कि वो शहनाज के बगल में बैठना चाहते थे, लेकिन पारस वो बीच में, उसको आना ही था टकले को, तो बीच में बैठ गया था। लेकिन जैसे ही वो गया ना, सिद्धार्थ सर तुरंत अपना सीट चेंज करके शहनाज के बगल में आ गए थे। मेरे को वो इंसिडेंट ना बड़ा क्यूट सा लगा कि किस तरीके से वो भी मतलब उसके शहनाज के पास बैठना चाहते थे, उसके संग उस पूरे गेम को इंजॉय करना चाह रहे थे। एंड आफ्टर दैट जब वो लेटर वाले टाइम पे भी जिस तरीके से शहनाज सिद्धार्थ सर को संभाल रही थी, उस सिद्धार्थ सर को हक की इमोशनली, वो बहुत प्यारा लगा वो बॉन्ड। मतलब जस्ट लाइक कोई एक जब हम इमोशनल होते हैं, लाइक हमारी मम्मा जैसे हमको संभालती है ना, वो पूरा वैसा बॉन्ड था, लगा मेरे को उस दिन पे, उस मोमेंट पे देख के। एंड मेरे को एक चीज और अच्छा लगा, बिकॉज एक लड़के, मैं जितना सुनी हूँ, अब एक लड़के का पॉइंट ऑफ व्यू तो मैं नहीं बोल सकती, पर मैंने जितना सुना है कि एक लड़के को अपने पार्टनर में तो यही चाहिए कि जो उसको मतलब कोई चीज की कमी ना होने दे, उसको एक केयर भी करे, पैम्पर भी करे, इस तरीके का। तो वो चीज शहनाज दे रही थी वहां पे सिद्धार्थ सर को, पैम्पर कर रही थी। बहुत अच्छा लगा मेरे को एपिसोड वाला। मरियम जी, आप भी तो बताइए उस एपिसोड के बारे में। दोनों ने इतना अच्छा बोला है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो सेकंड मैं ये बोलना चाहूंगी कि इस उस पे ना वो वाला मेरा थोड़ा सा है, और बेशक मैं माइंड नहीं करूंगी अगर राधिका जी या मोबिता बीच में बोलना चाहे, आई एम ओके विद इट। तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि उस एपिसोड में जो मुझे एक बात, और मुझे जो अब उस एपिसोड के बाद अब मुझे याद आई, जो हम कभी भी डिस्कस नहीं करते, लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि आसिम की पूरी गेम ही सीधा लाइक उसकी और कोई गेम ही नहीं थी ना, उसने कोई इमोशनल साइड दिखाई ना, उसने कुछ किसी से कनेक्शन बनाया। इतना डिटैच बंदा मैंने कभी नहीं देखा, जो अपनी कन्वीनियंस के लिहाज से उस दिन भी जब उसकी पिक्चर्स आई, फिर वो सिद्धार्थ के पास हो गया उसको दिखाने के लिए कि ये मेरा भाई है, ये उससे पहले वो उसके साथ उसको ऑलमोस्ट घर से निकलवाने की कोशिश में था। तो ये चीज जो है ना, वो बंदा बहुत ही ज्यादा डिटैच्ड पर्सनालिटी, मैंने इतनी डिटैच्ड पर्सनालिटीज मैंने बहुत कम देखी है, कि अपने हिसाब से वो सिद्धार्थ के पास आके छोटे भाई की तरह एक्ट करने लग जाता था, और थोड़ी देर पहले वो उससे कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहा होता था उसको घर से निकलवाने के लिए। और उस दिन पूरे घर वालों का था कि इसको इतना गुस्सा चढ़ जाए कि ये किसी ना किसी तरीके से, क्योंकि वो शहनाज को बार बार रोक रहे थे, शहनाज उसको रोक रही थी, वो उनके आपस का है, आप लोग क्यों बीच में टांग अड़ा रहे हो। वो लोग सब शहनाज को रोक रहे थे कि मत करो मत करो मत करो, उसको जाने से रोक रहे थे। तो वो चीज बहुत अच्छी भी थी, और मुझे पूरे घर वालों का उस दिन जो है ना, वो एक कोलैबोरेटिव एफर्ट थी कि जी किसी तरीके से इन दोनों की ज्यादा बड़ी लड़ाई हो जाए और ये लोग निकल जाए, सॉरी सिद्धार्थ निकल जाए। तो वो, और उसके बाद वो जो अमन जो आपने भी बोला ना, वो सीन जो आपने पहले भी बोला, वो बहुत स्वीट था, जब वो कैप्टन रूम में वो बोलती है कि तू क्यों ऐसे करता है, कि ये लोग सब चाहते हैं कि तू चढ़े, तू जो गुस्सा चढ़े, और फिर वो शहनाज उसके सर पे हाथ फेरी होती है, और फिर वो बोलता है कि नहीं, बट अब तुझे पता चला मुझे कैसा फील होता है जब ये सब कुछ मिलके तुझे चढ़ाते हैं। तो वो वाला सीन जो है ना, वो अमन ने पहले मेंशन किया था, वो वाकई बहुत स्वीट था, और वो बहुत अजीब था एक तरह से, मुझे उनकी प्राइवेसी में आता हुआ नजर आया वो डायरेक्टर जो उस वक्त, अमन क्या नाम था, मैं बार बार उनका नाम भूल जाती हूँ। रोहित शेट्टी। हाँ, रोहित शेट्टी। वो उस वक्त मुझे लगा वो उनके बेडरूम में घुसा है, वो प्राइवेटी में, वो प्राइवेसी में इंटरफेयर करने आया। वो लोग अच्छे से बात कर रहे थे, वो बीच में आ गया। बट एनीवेज, उसके बाद उसने कराने की कोशिश की सिद्धार्थ और आसिम का, उसमें भी सिद्धार्थ इतना इमोशनल, सिद्धार्थ ने इस बंदे में इतना इमोशनली इन्वॉल्व किया है, इन्वेस्टमेंट की है ना, कि इस वजह से मुझे इसके ऊपर गुस्सा चढ़ता है। वरना तो हर एक का अपनी स्ट्रेटेजी होती है, करे जो मर्जी करे, लेकिन क्योंकि उस बंदे ने एंड तक उसकी एक इमोशनल थोड़ी बहुत इसके साथ थी, और ये उसको लेके खेल, और इसने उसके साथ जो टाइम स्पेंड किया, इसने उसको उसके अगेंस्ट यूज किया, क्योंकि आपने फिर एक बंदे के साथ अटैचमेंट बनाई, उसके वीक पॉइंट्स पकड़े के जी ये इमोशनल हो जाता है, ये ऐसे हो जाता है, और फिर आपने वही चीज उसके खिलाफ इस्तेमाल की। तो उससे आपको पता चलता है कि लाइक, उससे ये पता चलता है कि आप किस किस्म के इंसान हो। तो वो, और ये बात जो है ना, ये पहले ये इस किस्म की चीजें करता था, फिर सिद्धार्थ को समझ नहीं आता था कि वो क्या करे जो इसको भी हर्ट करे, तो वो फिर कभी कभार जो उसके मुंह से गलती से इसकी फैमिली के लिए निकला है, जिसका सबने इतना बड़ा इश्यू बनाया है, वो भी ये इसी ने निकलवाई है उसके अंदर से, उसको इतना पोक कर करके उसने इसके अंदर से निकलवाई है। तो जो थोड़ा बहुत सिद्धार्थ को गंदा दिखाने का एम जो शुरू में झंडा उठाया था,
फ्लशमी जी ने, जो कि फिर कैरी फॉरवर्ड किया डिफरेंट लोगों ने, फिर उसको बहुत शान से उठाता हुआ एंड तक गया आसिम। तो वो जो था ना, वो इन लोगों का एक मकसद था टुगेदर। आई डोंट नो अब आप लोग उस पर एग्री करोगे कि नहीं, बट ये इन लोगों का था शुरू से कि उसको इस तरह से गंदा दिखाएं कि वो गंदा बोले, उसको इतना पोक करें कि वो गंदा दिखे, वो गंदा बोले। और शहनाज ये बात समझती थी और वो इसको ये समझाती थी कि तू गुस्से में आता है तो तुझे फिर ये लोग, उसको समझ आ रहा था सारा कि ये लोग क्या करना चाह रहे हैं। और वही चीज जब वो लोग शहनाज को यूज करते थे तो सिद्धार्थ को नजर आ रहा होता था। लेकिन क्योंकि ये लोग दोनों इमोशनल लोग हैं, ये लोग इतना लाइक इनका दिमाग है बहुत, सिद्धार्थ का तो बहुत ज्यादा, लेकिन फिर भी वो बहुत इमोशनल बंदा है, वो इमोशंस में आके भूल जाता है कि उसको कैसे एक्ट करना चाहिए, और ये लोग उसका फायदा उठाते हैं। वही तो मुझे बात समझ नहीं आती कि इतने इमोशनली डिटैच बंदा मैंने आज तक दुनिया में नहीं देखी जैसा आसिम था। इतनी छोटी एज में इतना डिटैचमेंट, इतना कोई आपको किसी से लेना देना नहीं, अपने मकसद के हिसाब से लोगों को यूज करना पूरी गेम में। और अगेन मुझे बहुत गुस्सा है कि शहनाज की सेकंड जगह इसने ले ली, क्योंकि उस पर सिर्फ हक दो लोगों ने अच्छी गेम खेली है, सिद्धार्थ ने और शहनाज ने, और सेकंड जो है वो शहनाज की जगह बनती थी फॉर श्योर। जो इसने लड़ाइयां कर करके सेकंड जगह ले ली, वो मुझे उससे भी प्रॉब्लम थी। फिर आगे एनीवेज इसको बोलो, कोई बोलना चाह रहा है? राधिका जी, कंटिन्यू करो। या राधिका जी आपने अभी सुना मौमिता को और मरियम को, आप क्या बोलना चाहेंगे? या मैं I'll start with the last point, Mariam. I think मैं आसिम के बारे में बोलूंगी। इतना opportunistic, right? मतलब self centered. I think वो I'm not saying that I'm defending him, but I can see वो वैसे क्यों बन गया, right? अगर आप उसकी स्टोरी देखोगे, वो 8 साल से बॉम्बे में है, राइट? ही ग्रू अप विद अ ओल्डर ब्रदर, अ वेरी, मतलब वो उसका भाई भी बहुत एकेडमिकली सक्सेसफुल डॉक्टर है, राइट, वेरी करियर ओरिएंटेड है। मुझे कहीं लगता है कि मे बी ये दोनों में कंपैरिजंस, आई डोंट नो, मैं उनकी फैमिली की बात कर रही हूँ, मैं ये लाइक दिस इज माय स्पेकुलेशन। नहीं, आई अंडरस्टैंड वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम, जी बोले। हाँ, तो वो I think the way he reacts to this Big Brother concept, I think it's like a trigger point for him. जैसे शहनाज को jealous words से trigger होता था, I think this Big Brother, it's like जो वो शादी वाला, वो संतरा एप्पल वाला जो टास्क था, that was like a trigger point for him. And I'm not saying, and I'm not comparing Shehnaz and Asim at all. I'm not comparing the struggles. मुझे आसिम का मैंने उतना वो नहीं किया है, गौर नहीं किया है, बट जो जितना शो में देखा है उस हिसाब से मुझे लगता है वो ट्रिगर पॉइंट है कि बड़ा भाई तो क्या हो गया, भगवान थोड़ी ना हो गया। वो एटीट्यूड लेके आया था उस वीकेंड के वार पे, राइट? वो ऐसे मुझे लगा। So he was done with that. वो उसको it was weighing him down, मतलब उसके ऊपर बोझ सा लग रहा था उसको। So जब ये वाइल्ड कार्ड्स एंट्री हुई थी 2 हफ्ते पहले, लाइक वो टनल टास्क में भी उसको वो कॉन्फिडेंस आते गया कि मैं भी कुछ हूँ। So जब वो 8 साल पहले, अभी वो कितने साल का है, 26 साल का है, राइट? तो he must have been 18 when he came to Bombay. तो वो 18 से इंडिपेंडेंट है, मतलब अकेला है, अपनी फाइट मार रहा है, जो भी है अकेला कर रहा है, सर्वाइवल। काफी लोग अकेले रहते हैं एंड अपने हिसाब से दे ग्रो अप, राइट, बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंसेस। आप सीखते हो उससे और वहां से ग्रो होते हो। बट वो आई थिंक अकेला रहता था बॉम्बे में, उसकी फैमिली कश्मीर या जम्मू से है, व्हाटएवर। तो वो आई थिंक उसको वो नहीं चाहिए था, वो प्रेशर ऑफ ओके बड़ा भाई है तो मुझे उसके शैडो में रहना है। आई थिंक वो उसको काफी पर्सनली वो इफेक्ट हुआ, आई थिंक। and then he's like, okay, मैं भी कुछ हूँ, I'm gonna prove it to the world that I can do something. So I think that was his trigger point. But वो opportunity, I mean everybody except these two, वो like BB13 में
ये दोनों को छोड़ के सभी अपॉर्चुनिस्टिक लगे मेरे को। कोई भी मतलब जेन्युइन तो था ही नहीं, बट पर राधिका जी, मैं इसकी गेम का इसलिए बोल रही थी ना, क्योंकि इसने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से दूसरे को इमोशंस का फायदा उठाया, क्योंकि उसने जो हाँ हाँ शुरू में दोस्ती में जो उसकी वीकनेसेस पकड़ी थी, मुझे उस चीज का बहुत बुरा लगता था कि हाँ उसकी हाँ वजह से, लाइक मैं ये नहीं कह रही कोई सिद्धार्थ कोई एंजल है या कुछ, मैं ये नहीं कह रही, ऑफ कोर्स वो भी इंसान है, उसमें भी फॉल्ट्स होंगी, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि इसकी वजह से वो बहुत दफा एक्सट्रीम पे बुरा दिखा। और इसने वो उसके पॉइंट्स निकालने में, ये उसकी वल्नरेबल साइड निकालने में ये सक्सेसफुल रहा, क्योंकि ये पहले उसका दोस्त था। तो अगर आप शुरू से एक दूसरे के साथ दोस्त नहीं हो ना, तो एक अलग बात होती है, लेकिन अगर आपने उसकी दोस्ती में वो चीजें पकड़ी हैं जो आपको फिर बाद में उसके अगेंस्ट यूज कर रहे हो, वो चीज मुझे इसकी पर्सनालिटी की बहुत बुरी लगी। हाँ वो बात मैं एब्सोल्युटली, कह रही थी। मतलब हाँ जी। वो एब्सोल्युटली वो अनएथिकल है बंदा, ही इज अनएथिकल, उसमें इंटेग्रिटी नहीं है, तो वो ही विल बैकस्टैब हिज ओन फ्रेंड्स। सो वो तो है ही है, वी नो दैट। आई मीन आसिम इज क्वाइट, आई मीन ही इज क्वाइट एन अनएथिकल गाय। आई एम लाइक एहसान फरामोश बोलो या उसमें वो इंटेग्रिटी नहीं है। सो वो दैट वाज क्लियर, आई मीन दैट वाज क्लियर आफ्टर like Bori wala task. हाँ Not even जी। Bori wala task, even Saap Sidi wala task. Just because he wasn't against his own team, you could see those shades, you know, coming out. Because वो helpless लग रहा था, और जब वो helpless हो जाता है, तब वो उसकी असलियत बाहर आती है। तब तक वो यू नो सिद्धार्थ के सपोर्ट में था और सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा था, ही मतलब लाइफ वाज रोजी। और सांप सीढ़ी के बाद शिफ्ट होने लगा, फिर वाइल्ड कार्ड्स आई, एंड देन फिर and that's what I like about this season, you know, 13 is सबकी असलियत बाहर आ गई। सो अच्छा हाँ हुआ शो एक्सटेंड हुआ, बहुत बहुत रीजंस के लिए शो एक्सटेंड हुआ, एक्सटेंड होना अच्छी बात थी। सो या वो या भटकती आत्मा थी आसिम की, पता नहीं, बट वो बहुत ही उसको ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। और मतलब और यू वो भी कांट, यू उसका नो, सैड ट्रस्ट। पार्ट, और उसका सैड पार्ट ये है कि उसकी ऐसी पर्सनालिटी है कि वो खुद भी किसी पे ट्रस्ट नहीं करता। वो हाँ एक एग्जैक्टली। उसकी है ना, वो हाँ उसका एक डाउनफॉल कह लो या जो भी है, कि वो किसी भी उसमें वो किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करता। मैंने उसकी प्रोफेशनली बिकॉज भी देखा है उसका ये एटीट्यूड ना। तो वो उसका है कि वो उसको इश्यूज हैं उसको लेके, तो वो चीज उसको, और वो एक हद तक तो अच्छी बात है कि आप थोड़ा सा स्मार्ट रहो और ये, लेकिन आप जब बिल्कुल लोगों पे ट्रस्ट नहीं करते ना, तो फिर वो आपकी अपनी इनसिक्योरिटीज दिखाती है कि वो आप कितने इनसिक्योर। जी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली बिकॉज आप जैसे हो आपको लगता है कि यू नो दुनिया भी वैसी है, राइट? तो mm, ये इसका भी यही था, ही डज नॉट ट्रस्ट एनीबॉडी, तो उसको लगता है कोई और ट्रस्ट नहीं मतलब उसको वो नहीं है, इंस्टिंक्ट नहीं है ट्रस्ट करना होल हार्टेडली, राइट? जी। Quite self-centered and but a very unethical guy. No integrity and नो unethical. इंटेग्रिटी। जी। Yeah. जी। So um, इस पे but ममिता उस आप कुछ बोलोगे? हाँ, सॉरी सॉरी। yeah, go ahead. Yeah, go ahead, Momita. नहीं नहीं, आप लोग बोलो, मैं सुन रही हूँ, आफ्टर दैट बोलूंगी। ओके। नहीं, मेरा हो गया। आप बोलो मरियम जी। नहीं, मेरा भी यही था। अच्छा, वो फिर एंड में मेरा बस वो पार्ट रह गया था जब उसका लेटर आया था, तो वो जो था ना, वो पार्ट मुझे इतना क्यूट लगा, लाइक मोमिता मुझे वो, और राधिका जी मुझे इतना अच्छा लगा, जैसे आप कह रहे थे ना कि वो उसकी प्राइवेसी में आ रही थी शेफाली बगा, आई कम्प्लीटली अग्री। वो उसका कोई तुक ही नहीं बनता था वहां खड़े होने का, मुझे समझ नहीं आया वो क्यों खड़ी थी। और वो ये अरे शहनाज जिस की। तरीके से वो पढ़ रही थी ना, वो भी बहुत अजीब था। मतलब वो खुद एक रिपोर्टर है, और ये तो एक बेसिक मैनर है ना कि आप किसी के ऐसे प्राइवेसी में नहीं इंटरफेयर कर सकते। और वो
अजीब था वो चीज वो उसका। अजीब था, हाँ मैं एग्री करती हूँ। लेकिन उसमें शहनाज का इतना क्यूट था ना कि वो उसको गैप दे के प्रॉपरली वहीं बैठी हुई थी, लेकिन उसकी प्राइवेसी में नहीं आ रही थी, वो उसको स्पेस दे के बैठी हुई थी कि इसका लेटर आया है, ये पढ़े आराम से। और फिर बाद में फिर उसको जब वो रेडी, जब वो थोड़ा सा वो कंट्रोल कर लिया उसने, तो फिर उसने उसको हक किया। तो ये शहनाज की एक बात है कि शहनाज बहुत वेल मैनर्ड है। तो ये चीजें जो है ना उसमें, लाइक ये तो बाकी और लाइक पर से ये शिफाली बग्गा वगैरह इन सबको, ये बड़ी सिटीज की लड़कियां और इन लाइक अपने हिसाब से ये अपने आप को समझती हैं क्योंकि ये इंग्लिश बोल सकती हैं, ये फिट हैं और ये सब कुछ, तो ये अपने आप को बहुत हाई क्लास समझती हैं। लेकिन इनमें मैनर्स की कमी थी, और उस लड़की में इतने मैनर्स थे। शहनाज में शुरू से हर चीज को लेके बहुत मैनर्स थे। ये बात एक और है शहनाज की जो मैंने बहुत नोटिस की, कि वो बहुत वेल मैनर्ड, चाहे वो खाने का तरीका हो, चाहे वो किसी भी चीज को लेके हो, शहनाज बहुत वेल मैनर्ड और वेल ब्रॉट अप चाइल्ड दिखती थी। और वो उसने उस वक्त भी उसको इतने अच्छे से स्पेस दिया। फिर जब वो हो गया उसका, वो थोड़ा सा इमोशनली बहुत, सिद्धार्थ बहुत एग्जॉस्टेड था। कई दफा हाँ मुझे लगता है कि इन लोगों ने मिलके उसको बहुत तंग, लाइक वो, आप इमोशन कितना भी आप स्ट्रांग बंदे हो, आप इमोशनली एग्जॉस्टेड हो जाते हो। उस दिन वो इमोशनली बहुत एग्जॉस्टेड था। उसके बाद तो वो शुक्र है वो उन्होंने जो डांस कराया उसका और शहनाज का जो हुआ, वो इतना क्यूट और फनी और रोमांटिक सब कुछ एक साथ था। और उसकी यस वजह से वो थोड़ा सा चिल्ड आउट हो गया था ना, वो थोड़ा सा उसका मूड अच्छा हो गया था। और उसके बाद फिर गिफ्ट्स आ गए, और फिर उसके बाद मॉम का लेटर आ गया। लेकिन जब वो आप लेटर पढ़ो तो ऑफ कोर्स जब आपका इतना इमोशनली एग्जॉस्टेड डे निकला हो तो वो भी सारे बाहर आते हैं। और फिर आप अपनी मॉम का लेटर पढ़ रहे हो, जैसे मोमिता ने कहा कि वो हमेशा उनके करीब ही रहा है, साथ ही रहा है। तो वो सारी चीजें मिलके फिर वो इतना इमोशनल हो गया, तो वो उसका इमोशनल आउटब्रेक भी वो उसके लिए अच्छा था उस दिन कि वो हो गया, उसने पढ़ा। शहनाज ने इतने क्यूटली उसको स्पेस दी, फिर बाद में जाके हक किया। फिर वो लेट नाइट के अनसीन क्लिप्स थे, मुझे तो ज्यादा सही से याद नहीं है, अगर आप दोनों में से किसी को याद हो तो बताओ, जिसमें फिर वो उठ नहीं रहा था, वो उसको बोल रही थी चल भी अब हो गया हो गया, तो वो फिर भी काउच पे बैठा हुआ था। आप दोनों बताओ अगर किसी को याद है तो। हाँ, वो तो रेगुलर एपिसोड में दिखाया था, राइट? वो वहीं पे वहां पे वो ऑटोमन पे सो जाती है, खाना नहीं खाती है, कहती है इकट्ठे खाते हैं, तो वहीं हाँ पे बैठा रहता है। तो वो तो हाँ, नहीं, वो वो तो उस दिन का नहीं था एक्चुअली, वो वाला एक वीकेंड के बार का था एपिसोड, जिसमें सिद्धार्थ सर व्हाइट कलर का शर्ट पहने हुए थे ओ या एंड सॉरी, या हाँ you're right, sorry, I got confused, you're right, yep. वो उसके बाद था जो कॉलर ऑफ द वीक ने हाँ, जो जिस वीकेंड के बार पे वो एक कन्वर्सेशन हुआ था हाँ रश्मि एंड सिद्धार्थ को, गोवा वाला इंसिडेंट हुआ था, हाँ निकला था, उस या वीकेंड के बार का। हाँ करेक्ट, जो पोल खोल हुई थी मोमो हाँ की। हाँ या और किस टॉपिक पे बात करना है, या किसी और को ऐड होना तो मैं जा सकती हूँ। मैं भी। अमन आप बोलो, आपने आज इतने टाइम बाद वो एपिसोड देखी है, कुछ आप अपना भी इनपुट दो ना। या मैंने आज वो एपिसोड देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे वो वाली बात बहुत अच्छी लगी जब सिद्धार्थ एंग्री होता है और शहनाज को कहता है तू क्यों जाती है उनके पास, क्या जरूरत है तुझे उधर जाने की। अब हाँ तुझे वो लग रहा है ना, जब ये लोग मुझे पंप कर रहे हैं, मेरे को भी वैसा ही फील होता है जब ये लोग तेरे को बोलते हैं। ऐसा कुछ कन्वर्सेशन था वो। क्या मोमिता। वो वाला वो जो अमन जो बोल नहीं रहे हैं, जो हाँ कन्वर्सेशन उस टाइम पे सिद्धार्थ सर बोलते हैं ना, अब तुझे लग रहा है ना जब मेरे को ये लोग ओ पंप कर रहे हैं, मैं नहीं होता पंप, तू होती है। वो सीन बहुत अच्छा था। और जब सिद्धार्थ ने लेटर पढ़ लिया तो शहनाज कैसे पूछती है पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो सिद्धार्थ मन ही मन कैसे कहता है बहुत अच्छा है और हंसता है। और हक करने भी बोलते हैं ना, हक कर करके, उसको अगर बहुत हाँ, ध्यान से सुनोगे तो ही समझ आएगी। सिद्धार्थ सर ने कहा था शहनाज को। और शहनाज ने फिर नेक पे किस भी किया था सिद्धार्थ को। अमन वो क्या क्या नोटिस मोमेंट करते हैं। मुझे हैरत है कि आपने इतने टाइम के बाद वो एपिसोड देखी अमन। या एक्चुअली मैं वो एपिसोड इसलिए नहीं देख पाया था क्योंकि मैं उस टाइम मुंबई में था ना, मैं वीकेंड का बार देखने गया था बिग बॉस का, तो वो
शहनाज का कैप्टनसी वाला होल वीक मैंने मिस कर दिया था। सो इतने टाइम बाद जब मैंने वो एपिसोड आज देखा, सच में मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा ये एपिसोड खत्म क्यों हो गया, आगे और चलना था इसको। अमन ने एकदम सही से देखा है वो एपिसोड, एक एक पॉइंट मैंने नोट किया। तो देखो मैंने अमन को ये मोमेंट अच्छे से याद रह गया। राधिका जी अमन के आपको, स्वीट राधिका जी हाँ जी, बोलिए। बहुत बहुत प्यारा एपिसोड था ना ये, मानती हो नहीं मानती? हाँ, एब्सोल्युटली। लेकिन मुझे वो बहुत बुरा लगा था दोनों के लिए। वो जान निकाल दी थी सारों ने। तो शहनाज थक गई थी कैप्टनसी की वजह से, और सिद्धार्थ भी थक गया था इमोशनली, फिजिकली। और हाँ, ये इनके मोमेंट्स, मतलब ये लोग इनकी अपनी एक दुनिया थी, जो इसीलिए हम जुट गए, राइट, उनके साथ। तो वो it was sweet, but it was after a lot of pain. तो मुझे वो पेन देख के बहुत बुरा लगता है। कैसे वो, मतलब मुझे लगता है वो भी एडिट किया गया होगा। कितनी लड़ाई हो गई थी उनकी, ये चीख रही थी शहनाज, वो बाथरूम साफ करने के लिए ये मुक्के मार रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। और पारस भी कैप्टन रूम में जाके उसको चढ़ा रहा है, ईगो ईगो बोल रहा है, ये कर रहा है। तो जब शहनाज ने बोला कि धक्के मारो और निकल जाओ, यही है हमारे लिए रास्ता आसान हो जाएगा, तो तब 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 एकदम से शांत हो जाता है। सिद्धार्थ एकदम से शांत हो जाता है। उसको पता चलता है कि ये बहुत आगे हो गया, अभी ही नीड्स टू कूल डाउन। वरना उसको बहुत पोक किया गया था। बट नो, इट वाज अ नाइस एपिसोड डेफिनेटली। वो डांस वांस अच्छा था। बट जब ये दोनों को तकलीफ होती है तो मैं ज्यादा नहीं देख पाती हूँ। हम सबका सेम हाल है राधिका जी इस टॉपिक पे। हमें लगता है जैसे हम, मेरे को तो मीन्स ऐसा फील होता है ये दोनों मीन्स, जैसे ना मैं फैन फिक्शन पढ़ती हूँ, मैं किसी फैन फिक्शन में जैसे देखती हूँ इन दोनों को कुछ तकलीफ हो रही है ना, मेरे को ऐसा मेरा दिल रोता है, मैं छोड़ देती हूँ उसको पढ़ना, बर्दाश्त नहीं हो पाता है इन दोनों का सैड होना बिल्कुल भी। हाँ, या बट पता उस एपिसोड में ना ये सिद्धार्थ सर का जो रोना भी जरूरी था कहीं ना कहीं, बिकॉज अगर वो मीन्स रोते नहीं ना, उनको बहुत घुटन होती है इस चीज की। तो और उसके बाद ना वो नेक्स्ट डे एक न्यू स्टार्ट किए फिर से, एंड जो भी था ये सारे घुटन वगैरह खत्म हो गया, स्ट्रॉन्ग बन के बाहर आए, आई गेस। तो ये चीज भी एक साइड से देखे ना तो अच्छा था जी। और काफी सारा आसिम का जो, जिस तरीके का आसिम के बारे में डेफिनेटली उनको समझ आ गई थी जब संतरा वाला फाइट हुआ था, एंड उसके पहले भी आसिम जिस तरीके से चेंज हो रहा था। बट उस दिन आई गेस और अच्छे से एकदम क्लियरली उनको दिख गया था। और जितना भी एक होता है ना फीलिंग्स, हल्का सा रह जाता है कि नहीं, एक टाइम पे इतने क्लोज रहे हैं तो भले आज के डेट पे दूरी आ गई, लेकिन थोड़ा सा एक अपनापन रह जाता है कि उस दिन के बाद सिद्धार्थ सर के साइड से भी वो खत्म हो गया था कि नहीं अब उनको चांस नहीं देना है और आसिम को। बिकॉज मैंने देखा है उसके बाद से उन्होंने फिर आसिम को कभी चांस नहीं दिया है। फिर जब एकदम एंड होने आया था शो, उस टाइम पे भले ही जो मस्ती मजाक इंक्लूडिंग जब उनका वो अपना पूरा जर्नी वीडियो देख के आए, देन फिर उन्होंने आशिम को हक किया था। उसके बीच में मेरे को ऐसा कुछ और नहीं दिखा कि उन दोनों का बॉन्ड फिर से सिद्धार्थ सर के साइड से ठीक हो सकता है, ऐसा कुछ भी। या या मैं वो सॉरी, और कुछ बोलना है इस पे? नहीं नहीं नहीं, पूछ प्लीज बोलिए। नहीं नहीं, किसी और को, लाइक अमन का कोई टॉपिक पता नहीं। राधिका जी, हाँ राधिका जी। जी आप अपनी तरफ से बताइए, हम तो सुनने को रेडी हैं।
प्लीज कुछ भी अच्छा बोलिए। अब कुछ भी बोलिए, ये मत सोचिए, मेरी लाइफ की यही तो खासियत है, हमारे लाइफ में किसी को रोका नहीं जाता, भले वो 2 घंटे लगातार बोले, हम उसे रोकेंगे नहीं, बस बोलता रहे। ओके। सिद्धनाथ का सत्संग, बीइंग अमन के साथ। सत्संग और प्रवचन वैसे से गगन जी ना कुछ रिक्वेस्ट की थी। पढ़ो ममिता। क्या गगन जी का रिक्वेस्ट था कि क्या हम लोग इस लाइफ में अमन जो स्वीट हार्ट है उस चीज को भी डिस्कस कर सकते हैं। ये मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। जस्सी जी का क्वेश्चन आया है, राधिका जी, मोमिता एंड मरियम, काइंडली डिस्कस दैट वीकेंड का वार कॉलर ऑफ द वीक एपिसोड। कौन सा वीकेंड का वार कॉलर ऑफ द वीक? जब गोवा वाली बात हुई थी। हाँ, या तो मैंने ये ठीक तो ये रोहित शेट्टी के बाद वाला जो वीकेंड का वार था, जब सलमान खान आके घर की सफाई करके गए, फिर वो सब हुआ, न्यू ईयर रेजोल्यूशन और मेमोरी टास्क एंड ये वो हो गया। और रश्मि और आरती की बात, हाँ तो ये मैडम अब्दुल्ला तो भाई इधर उधर थाली का बैंगन, जो भी उसने शहनाज को बोला वो सब खुद ही थी। तो एनीवे, डोंट गेट मी स्टार्टेड ऑन अब्दुल्ला, आई विल नॉट स्टॉप। सो या तो कॉलर, ओके, तो हाँ, तो मैं वही कह रही थी कि कॉलर ऑफ द वीक बहुत स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड होता था मेरे हिसाब से, डिपेंडिंग ऑन व्हाट हैपेंड इन द वीक। ये कोई कोइंसिडेंस की बात नहीं थी, या जैसे मेकर्स को स्टोरी टर्न करना था वैसे वो कॉलर ऑफ द वीक भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं स्क्रिप्टेड ही होता था, बट आई डोंट हैव एनीथिंग टू प्रूव, सो आई डोंट नो। तो वो कॉलर बोलता है ना कि अगर सब क्लियर हो गया था तो आप फिर सॉरी क्यों बोलने गए थे, और समथिंग लाइक दैट इज व्हाट ही सेज। तो देन वो बोलता है कि मैं सॉरी बोलने नहीं गया था, तब उसको स्ट्राइक होता है कि ये पूरा खोल रही है, पिटारा खोल रही है कैमरा के सामने। तो वो जो भी होता है, राइट, दे गो बैक एंड फोर्थ, और वो अपना पूरी सफाई देता है, अच्छे से सफाई देता है, एंड ही स्पीक्स फैक्ट्स, राइट, बिकॉज वो हमेशा सच ही बोला है। एंड तब आप मोमो की शक्ल देखनी थी, उसकी बैंड बज गई थी, उसके चेहरे पे 12 बज गए थे, बिकॉज अगर वो जो जितना भी बोला उसने वो सच बोला, लेकिन उसने आई थिंक 9/10 ऑफ दी बात छुपाई थी, बिकॉज वो वैसा ही है, वो बंदा, ही इज वेरी एथिकल गाय, और वो किसी और को ऐसे नीचा नहीं दिखाएगा, जस्ट for himself to look good, he will not put someone else down, which rest of the house did. तो ये उसने पूरी बात छिपाई, असली बात नहीं बताई, बट वो लेकिन वो जो था वो उसने अच्छे से क्लैरिटी किया कि मैं कोई क्लैरिटी मांगने नहीं गया था, कोई सॉरी बोलने नहीं गया था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो हो गया। देन बट उसने जैसे बोला था तब he got really upset कि ये बाहर की बातें क्यों कर रही है, और पूरा नेगेटिव दिखा रही है इसको, राइट, कि ये लाई स्क्रिप्ट, फिर वो लाइक उसकी स्टोरी आगे नहीं बढ़ रही थी, तो फिर वो शुरू हो गई स्क्रिप्ट चेंज करवाता था सर, मेरी लाइंस कट करता था, ये वो, तो वो फिर से एलिगेशन उसने स्टार्ट किया फिर से। आफ्टर द कॉलर ऑफ द वीक हंग अप, she still continued and took it to the next level. वो फिर वो चाय वाला वो ही escalate करना चाहती थी, just like she did the चाय वाला, she didn't stop it. फिर वो weekend का वार खत्म हो, फिर सलमान tried to cool everything down, फिर वो हंस रहा था कि 3 लोग नॉमिनेटेड हैं, कोई भी जा सकता है, कभी भी जा सकता है, वो बहुत ज्यादा हंसा और लोटपोट हो गया स्टेज पे एंड ऑल दैट, तो वो सब हो गया।
एंड देन वीकेंड का वार खत्म हो गया, ऑफिशियली स्क्रीन बंद हो गया, तो तब दिस गाय टोटली लॉस्ट इट, ही वाज लिविड, मतलब उसको बहुत बहुत ही, he was very upset. So तब वो गुस्से में he started saying कि गोवा तक आ गई पीछे पीछे, और तब अब्दुल्ला की भी लग गई थी, अब्दुल्ला भी डर गई कि अगर सिद्धार्थ ने सच्चाई बोल दी तो ये दोनों एक्सपोज हो जाएंगे, दोनों फ्रेंड्स आई थिंक। तो इसीलिए वो इधर जाके इसको शांत कर रही थी, उधर जाके शांत कर रही थी, और वो जेन्युइनली सिद्धार्थ को शांत करना चाहती थी, नॉट कि टू सपोर्ट हिम बट टू सपोर्ट हर फ्रेंड, कि ये खराब ना लगे स्क्रीन पे, या मोमो की कोई बात आगे ना आए और उसकी कोई वो एक्सपोज ना हो, इसीलिए वो सिद्धार्थ के पास आके उसको शांत करना चाहती थी। और ये फिर बीच में ये आसिम और जहर तो अपना अपना ही चालू कर रहे थे, अपने आग में रोटियां सेकना, वो सब तो चल ही रहा था। और सो दैट वाज हैपनिंग। सो आई थिंक अब्दुल्ला के चेहरे पे भी 12 बज गए थे जब उसने गोवा वाली बात निकाली, और बिकॉज उसको पता है कि सच, अगर ये सच पे आ गया तो सबकी बैंड बजेगी। तो आई और थिंक राधिका जी, हाँ और राधिका जी एक बात शायद आप भूल गए, उस वक्त फिर ये भी हुआ था ना कि इसने बोला कि सिद्धार्थ ने इसको बोला अब्दुल्ला को कि तुझे सब, तुम्हें सारी बात पता है A to Z, तुम कन्वीनियंटली अपनी कन्वीनियंस के हिसाब एग्जैक्टली से चुप हो जाती हो जब मेरे ऊपर वो बात कर रही है बाहर की बात। एक सिद्धार्थ के कहने का मतलब ये था कि जब तुम वो बाहर की बातें निकाल रही है मेरे ऊपर, तो तुम चाहती तो तुम मुझे डिफेंड कर सकती थी, तुम कुछ कह सकती थी, क्योंकि वो एग्जैक्टली पूरी कहानी अब्दुल्ला के इर्द गिर्द ही तो थी कि अब्दुल्ला ने बोला, अब्दुल्ला के ना अब्दुल्ला से मिलने गया लेकिन अब्दुल्ला ने उसकी जगह उसको भेज दिया क्योंकि वो उससे सॉरी करना लेकिन वो पूरी कहानी जो भी फ्लशमी ने बनाई थी वो अब्दुल्ला के अराउंड ही तो थी। तो ये चाहती, तो ये लोग जो कहते हैं कि वो अब्दुल्ला उसको पसंद करती थी, या ये मुझे ये इसलिए मैं एग्री नहीं करती इन सारी बातों से कि कोई भी किसी को इस पोजीशन में नहीं डालेगा, अगर वो थोड़ा बहुत भी किसी को पसंद करता है तो वो उसको डिफेंड करेगा, वो उस तरह। और उस वक्त सिद्धार्थ ने एग्जैक्टली वही बोला कि तुम्हें सब पता है, तुम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से चुप हो जाती हो। या उसको उस वक्त सारी समझ आ तो गई थी। सॉरी, या आप कंटिन्यू करें। exactly, that's yeah, no, that's perfect, that's a very good add to the whole thing, because ये भी इसीलिए इसीलिए अब्दुल्ला ऐसे she was grinding her teeth और चुप हो जाओ, वो भी like मोमो को शांत करवाने की कोशिश कर रही थी, फिर वो उसको बाथरूम लेकर गए एंड वो सब कुछ हो गया, बट Abdullah or Mom, that if you guys are looking at the episode, that episode was another proof कि ये दोनों मिले हुए हैं, मतलब मिले हुए हैं from day one। ये दोनों 8 साल की जो सहेलियां हैं वो असल में BFFs हैं। BFFs है नहीं है, मुझे कोई लेना देना नहीं है, बट गेम के हिसाब से दोनों एक साथ ही खेल रही थी, एंड दे वर एंटी सिद्धार्थ। सो वो तो ये एपिसोड वाज अ प्रूफ। और अब्दुल्ला भी एक्सपोज हो गई, इसीलिए उसकी लग गई। सो या और क्या, आप दोनों को कुछ ऐड करना हो तो करो। ममिता, नहीं, मैं आपके साथ एग्री करती हूँ। और जो आप मरियम जी बोले ना, एक्चुअली उस टाइम पे अब्दुल मीन्स आरती ना, वो डरी हुई थी आरती से। मेरे को सबसे ज्यादा तो रश्मि से ज्यादा मेरे को आरती डरी हुई लगी थी उस एपिसोड में। बिकॉज रश्मि का तो जो भी था वो काइंड ऑफ सिद्धार्थ सर के सामने तो उसका ऑलरेडी पहले से उसका जो असली चेहरा है सामने था। सिद्धार्थ सर को पता था बहुत अच्छे से शुरू से कि रश्मि क्या करने की कोशिश कर रही, बिकॉज वो पहले भी कर चुकी है ये उनके साथ कहीं ना कहीं पे। बट अब्दुल्ला क्या थी ना, वो काइंड ऑफ लाइक दोहरे शक्ल वाली थी। सामने में थी लाइक मैं तो तुम्हारी फ्रेंड हूँ, और बट पीठ पीछे ना कहीं बैक स्टेप करती थी इस चीज का। तो दैट्स वाई जब वो
चीजें स्टार्ट हुआ, जब वो गोवा वगैरह का टॉपिक स्टार्ट हुआ, अब्दुल्ला वहां पे जब सिद्धार्थ सर ने स्पेशली जब आरती को कहा कि तुमको तो सारी चीजें पता थी, तुम उस टाइम पे क्यों नहीं बोली, तो आरती का रिएक्शन था क्योंकि मैं नहीं चाहती थी सारी जो बाहर की बातें हैं यहाँ पे खुले, यहाँ पे सामने आई, इसीलिए मैं आपको भी चुप करा रही थी, मैं उसको भी चुप करा रही थी। बट एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं था, बिकॉज अगर वो नहीं चाहती ना कि बाहर की जो बातें थी वो नेशनल टेलीविजन पे आए, तो डेफिनेटली ये टॉपिक कहीं ना कहीं वो स्टार्ट नहीं होने देती, बिकॉज उसको बहुत अच्छे से पता था ये सारी चीजें जो कॉलर ऑफ द वीक ने कहा था, ये सारी चीजें कब हुई थी, कहाँ से निकली थी, और ये लोग बाहर की बातें भी करते थे। तो वो जानबूझ के की थी इस चीज को, और वहां पे अपने आप मीन्स अगर वो पूरी तरीके से एकदम सिद्धार्थ सर को ये दिखा, इनको डेफिनेटली समझ आ चुका था कि आरती बिल्कुल भी ट्रस्ट वर्थी नहीं है, बट अगर इस चीज को ओपनली बोलती देन वो आफ्टर दैट ना इन फ्यूचर उनका और यूज नहीं कर पाती बिल्कुल भी। आई एग्री। तो इसलिए उस चीज को कर रही थी कि नहीं, मैं अभी भी आपके मीन्स ऐसा कुछ नहीं, मैं बस आपके भलाई के लिए बोल रही हूँ, मैं नहीं चाहती कि ये सारी चीजें बाहर आए, बिकॉज अगर मेरे को लगता है अगर वो सारी इंसिडेंट जो भी हुआ था बाहर आता तो कहीं ना कहीं उस सिद्धार्थ सर के लिए ही अच्छा होता, बिकॉज एक्चुअल में तो इमेज स्पॉइल हुई थी सिद्धार्थ सर की, रश्मि का तो कोई इमेज स्पॉइल हुआ नहीं था ना, रश्मि का ना करियर बर्बाद हुआ उस टाइम पे, ना कुछ रश्मि के ऊपर एलिगेशंस आए थे, जितने भी उस टाइम पे वो जो उनके बीच का कंट्रोवर्सी थी डीएसडीटी के टाइम पे, तो जितने भी चीजें हुई थी वो सारे एलिगेशंस जो आए थे सिद्धार्थ सर के ऊपर आए थे, जितने भी मतलब अगर उन्होंने उसी वक्त से कहीं ना कहीं एक लंबा 2 साल का गैप लिया था अपने करियर पे, जब वो इतने पीक पे है उस मोमेंट पे, तो उन्होंने उनका सडनली 2 साल के लिए इंडस्ट्री से बिल्कुल भी स्क्रीन से गायब हो जाना भी उनके करियर को बहुत अफेक्ट कर सकता था, ये चीज उनको पता था, बट उनको फिर भी लेना पड़ गया बिकॉज इतना गंदा वो सिचुएशन बना चुकी थी। और कोई भी इंसान अगर फ्रेंड होगा ना तो चाहेगा कि हाँ ये चीज को लाइक वो चीजें सामने आए, बिकॉज सिद्धार्थ सर ने अपने आप को कभी भी क्लियर करने की कोशिश नहीं किया था शुरू से ही, अगर वो चाहते तो आई गेस जब ये डीएसडीटी के टाइम पे वो अपने साइड से जस्ट लाइक जो रश्मि ने किया था, जिस तरीके से अपना पूरा वुमेन का प्ले करना, दुखड़े रोना लोगों के सामने, अगर सिद्धार्थ सर जो उनका साइड था वो रखते तो चीजें बहुत पहले ही क्लियर हो सकती थी, बट उन्होंने नहीं किया था। मुझे सही में ये टॉपिक उनका समझ नहीं आता कि उन्होंने क्यों नहीं किया था, उनको करना चाहिए था अकॉर्डिंग टू मैं पहले ही ये सारी चीजें क्लियर। और वो रही बात अगर हाँ नहीं नहीं सॉरी कंटिन्यू करो। नहीं नहीं बोलिए। नहीं 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 फिर आप भूल जाओगी, कंटिन्यू करो। नहीं, और मेरे को लगता है जो अब्दुल्ला की फीलिंग वाली बात ना, अब्दुल्ला को ना मेरे को लगता है फीलिंग्स थी, एक सॉफ्ट कॉर्नर था, बट नॉट लाइक कि सेल्फलेस वाला कोई ऐसा फीलिंग था जो था उसके लिए ना, सबसे पहले वो खुद अपने लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। आफ्टर दैट उसके बाद फिर जो भी था एक सॉफ्ट कॉर्नर मेरे को लगता है अब्दुल्ला का सिद्धार्थ सर को लेके, बट उसके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा वो खुद रही है, लाइक मैं पहले अगर मैं बच जाऊंगी फिर बाकियों का देखा जाएगा टाइप का जो उसका मेंटालिटी है, मैं बोल सकती हूँ। तो ओके, दिस इज एक मेरे को वो आया थॉट आया। मरियम गो अहेड, सॉरी आई नो यू वांटेड टू से समथिंग। नहीं 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 राधिका जी, वो कुछ इम्पोर्टेंट नहीं था, आप बोलो। बिकॉज अब्दुल्ला की बात आई और मैं शांत नहीं बैठ सकी। कोई भी और स्पेशली जब कोई बोलता है कि अब्दुल्ला को सॉफ्ट कॉर्नर था, तो मैं उसको मुझे भी उस पे बहुत आग लगती है, मुझे भी उस पे बहुत आग लगती है। हाँ, तो मैं आपको चैलेंज करूंगी मरियम, आप नहीं, चैलेंज कुछ नहीं है, मैं बस ऐसी लाइक मजाक कर रही हूँ। जो बोरी वाला टास्क था राइट, और जब मैडम जी कैप्टन बनी थी, कैप्टन क्या हाँ। मतलब वो यूनाइटेड स्टेट्स की प्रेसिडेंट ही बन गई थी वो, मतलब पता नहीं कहाँ पे थी वो। तो जब ये बुखार से कांप रहा था और उसने एक अनसीन, सभी ने देखा राइट, वो अनसीन यस वो
उसको कैप्टन रूम में सोना था, ओके, तो उसने मना किया, राइट? यस। ओके, उसका मतलब वो के इमेज ये वो फालतू किया उसने, ठीक है, व्हाटएवर उसके रीजन थी। फिर वो वॉशरूम में जाके उसको उल्लंघन करके शुरू किया था, बिकॉज वो रीजन उसने बाहर नहीं दिया था, अंदर जाके शी सडनली चेंज्ड हर थिंग की उल्लंघन, ओके। यस। ऐसा नहीं है कि वो किसी लड़के के साथ कंफर्टेबल नहीं है, अगर मतलब आई एम नॉट टॉकिंग पर्सनल, इससे मैं वो कैरेक्टर वो सब नहीं बोल रही हूँ, वो काफी क्लोज थी सारे लड़कों के साथ, कैजुअल, ठीक है, इफ योर फ्रेंड्स यू कैन हग देम, सिट नेक्स्ट टू देम, लाई नेक्स्ट टू देम, इट्स फाइन। बट वो जब उसको कुछ पॉइंट अक्रॉस करना होता है, वो इसीलिए मेरे को लगता है वो इतनी गेम में घुसी हुई थी, especially when it came to Siddharth and Shehnaz, that वो क्यों आपके हिसाब से क्यों नहीं दिया उसने, सोने क्यों नहीं दिया सिद्धार्थ को लाइक कैप्टन रूम में? मैं नहीं देखो, ओके, हाँ मरियम जी बोलिए। नहीं ममिता बोलो। नहीं बोलिए पहले। ऑनेस्टली बोलो, कुछ इम्पोर्टेंट नहीं। नहीं आप बोलो ना, उसके बाद नहीं, मैं बोलूंगी। मैं पहले आपसे सुनना चाहूंगी, बिकॉज हाँ। आप बोला ना कि उसको सॉफ्ट कॉर्नर है, तो मुझे आपसे हाँ। सुनना है, बिकॉज Okay. आई नो मरियम आल्सो एग्रीज विद मी, कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं था। बोलो ममिता, Okay. हम आपको सुनना चाहते हैं, हम आपको ओपन चैलेंज देते हैं। नहीं, एक्चुअली मैं बता रही हूँ, एक्चुअली मैं जैसे बताया ना कि उसका एक सॉफ्ट कॉर्नर था, बट वो सेल्फलेस नहीं था, वो सेल्फिश वाला था। उसके लिए ना हमेशा सबसे पहले वो खुद रही है, आफ्टर दैट कोई और काइंड ऑफ लाइक उसका जो फीलिंग्स था उसको मैं प्यार तो नहीं बोलूंगी, बट मीन्स अगर वर्ड में डिस्क्राइब करना हुआ तो लाइक होता है ना कि हासिल कर लेना किसी को और पा लेना किसी को, दोनों में फर्क होता है। तो उसका जो फीलिंग्स था काइंड ऑफ लाइक हासिल करना है सिद्धार्थ सर को, एनी हाउ हासिल करना है, चाहे उसको उसके लिए कुछ भी करना पड़े, लाइक साम दाम दंड भेद जो करना। क्योंकि मैं एक चीज नोटिस की हूँ, शुरू से जो भी अदर कोई लड़की सिद्धार्थ सर के क्लोज आती थी, तो शुरू में तो उतना ज्यादा कुछ नहीं करती, बट वो कहीं ना कहीं काइंड ऑफ सिद्धार्थ सर का कान भरती थी या ऐसा कुछ करती, ये ट्रस्ट वर्ती नहीं है, ये है वो है करके काइंड ऑफ दूर करने की कोशिश करती थी। एंड जिस तरीके का उसका कुछ कुछ ड्रामा भी मैंने देखा था, तो काइंड ऑफ मेरे को लगता है एक सॉफ्ट कॉर्नर है, बट तो ममिता वो बताओ ना दैट्स कि वाई। फिर उसने अपना रूम और क्यों नहीं दिया, वो बोलो ना। बिकॉज ना देखो उसका ना अलग ही था कि वो ना अपने आप को लाइक उसका एक इमेज उसको बनाना था। बिकॉज मैं तो एकदम वर्ड बोलना शायद गलत होगा यहाँ पे, बट काइंड ऑफ लाइक मैं एकदम सती सावित्री हूँ, मैं तो एकदम अबला नारी हूँ, मैं ऐसा इस टाइप का मेरा कोई हरकत नहीं करती कि लड़कों के साथ बेड शेयर करना, इस टाइप का चीजें। दैट्स वाई मेरे को लगता है कि उसने नहीं किया था उस टाइम पे, डायरेक्टली मना कर दिया था ओके अपने इमेज को काइंड ऑफ करने के लिए। ओके, तो मैं आपको एक दो तीन खड़े खड़े एग्जांपल्स देती हूँ। मैं रेडी हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, सीक्रेट रूम के बाद दैट सेम डे इनके नॉमिनेशंस होते हैं, और शहनाज वो लाइक बर्गंडी वेलोर सेट पहनती है, ट्रैक सूट पहनती है, और विकास गुप्ता, शिफाली बग्गा, शहनाज और सिद्धार्थ लेटे हुए होते हैं बेड पे, राइट? वो अरहान को चिढ़ा रहे हैं, राइट? बग्गा को लेके कि मुझे हैंडसम लगता है, या जो भी आपको याद है रात में सीन होता है वो हाँ यस। आफ्टर द डे। आप वो सीन वापस जाके देखो और आरती को देखो वो कैसे सोई हुई है, ओके। और एक जब ये शादी टास्क के पहले वाला वीक, जो कैप्टनसी टास्क है, जो पेंट करते हैं ना, जो डोर फ्रेम को हाँ पेंट करते हैं, या
एक एक येलो फ्रेम होता है, एक ब्लू फ्रेम होता है, राइट? जब ये वो जो पेपर वाला था, करेक्ट पेंट करने वाला। करेक्ट करेक्ट, तो वो सिद्धार्थ देवोलीना उसके हाथ धोने सिंक के पास जाते, राइट, इन द किचन। नोटिस यस। नोटिस अब्दुल्ला, ओके? नोटिस, आप वो सीन वापस जाके देखना। और ओके। ओके, वो सेकंड थर्ड सीन क्रिसमस के वीक में, जब क्रिसमस डे के बाद जो ये गाना वाना होता है, राइट, इनकी पूरी सेलिब्रेशन होती है, जो स्नोफॉल वो फॉल करते हैं वो सब, उसके बाद नेक्स्ट डे हाँ जो बेडरूम में बैठ के लड़ाइयाँ होती हैं, सब अपने अपने बेड पे बैठ के, जो जो बग्गा इसकी लेती है पारस की, तू तू रिपोर्टर्स हाँ। की कदर नहीं करता है, ये वो वाला सीन याद है? वहां पे यस। एक बार अब्दुल्ला को देखना कि वो किसके कंबल में है। अम, और एक मैं बोलूंगी फर्स्ट सेकंड वीक में डे के साथ थी वो कंबल में। तो मैं ये मतलब गलत हिसाब से नहीं बोल रही हूँ कि इफ यू शेयर अ क्विल्ट विद समबडी, ऐसा मैं कैरेक्टर वो सब नहीं, आई एम नॉट गोना गो पर्सनल एंड जज एनीबडी, बट मैं द ओनली पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज अब्दुल्ला डिड ऑल दिस बेस्ड ऑन, वो अपनी कहानी बना रही थी, उसको किसी से कुछ लेना देना नहीं था, उसको अगर कुछ भी जो भी कनेक्शन था वो सिर्फ मोमो के साथ था। वो भी मैं जेन्युइन है या नहीं मैं जज नहीं करने वाली हूँ, या ना ही मैं उसको इवेल्युएट करूंगी, बिकॉज मुझे कुछ लेना देना नहीं है। बट उसका जो भी था, वो गेम का जो कनेक्शन था वो मोमो था, मोमो थी, लास्ट तक थी। और बाकी सब उसका गेम था। एंड दिस इज माइन, अगेन आई एम नॉट ट्राइंग टू negate what you have said, आपको लगता है तो ठीक है, अच्छी बात है, बट ये मुझे वो अच्छा, और एक जब विशाल आता है, I'm non-stop, I told you. इस पे तो मेरे पास गजीलियन पॉइंट्स हैं Exactly. जिस पे मैं प्रूव मेरे कर पास सकती भी हूँ है। कि उसको सिद्धार्थ के साथ कोई लेना देना नहीं था, कोई सॉफ्ट कॉर्नर तो बहुत दूर की बात है। हाँ, नहीं मतलब वो जो, नहीं मैं ये एग्जांपल्स दे रही हूँ जो उसकी इमेज, वो रूम शेयर हाँ नहीं वो करना इमेज, चाहती थी, हाँ वो जी हाँ इमेज के जी। हिसाब से। जब विशाल आता है, राइट, फर्स्ट पैचअप के बाद, मतलब फर्स्ट पैचअप के दिन के पहले वीकेंड के वार पे जब विशाल आता है और विशाल से सारी बातें होती है इन द किचन, और ये चारों आसिम के बेड पे है, जहर, ओवरीज, आसिम और अब्दुल्ला, ये सारे आसिम के बेड पे हैं। तो आप अब्दुल्ला को देख लीजिए एक बार उधर। तो मुझे लगता है ये बंदी, उसको ये सब कुछ नहीं था किसके साथ क्या है, बस वो जहां कैमरा घूमता है वो अपना स्क्रिप्ट घुमा दिया। That's mine. So now I'll go on mute, वरना I'll still continue. So Mariam, go ahead. नहीं नहीं, मेरा तो हो गया, मुझे तो ममिता आप कुछ भी कह दो, मुझे कोई कभी कन्विंस नहीं कर सकता कि इसके दिन में कोई सॉफ्ट कॉर्नर था सिद्धार्थ के लिए, क्योंकि सॉफ्ट कॉर्नर तो बहुत दूर की बात है, ये तो एक अच्छी दोस्त तक नहीं उसकी कभी दिखी मुझे। यस, तो मैं खुद एग्री करती हूँ इस चीज से। तो वो जो है ना, वो आप क्योंकि अगर आप उसको वाकई समझोगी ना, तो सॉफ्ट कॉर्नर, अगर जैसे राधिका जी ने कहा, अगर किसी के लिए थोड़ा बहुत सॉफ्ट कॉर्नर उसने दिखाया है बिग बॉस में, तो वो रश्मि के लिए दिखाया, उसके अलावा उसने किसी के लिए नहीं दिखाया। सिद्धार्थ के लिए तो बहुत दूर की बात है, शहनाज के लिए तो बहुत दूर की बात है, लेकिन शहनाज की तरफ उसकी वो एक और बात जो मैंने राधिका जी से डिस्कस की थी, मैं दोबारा रिपीट नहीं करना चाहूंगी, क्योंकि वो कुछ उसकी, मुझे लगता है कि वो, और राधिका जी भी एग्री करती हैं कि कुछ उसकी चॉइसेस जो है ना, वो लाइक शी इज मे बी इंटरेस्टेड इन गाइज एंड गर्ल्स बोथ, पर एनीवेज दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट वो उसकी कुछ फिजिकल अट्रैक्शन अगर किसी की तरफ हो तो वो एक अलग बात है, लेकिन उसके अलावा उसका किसी के साथ कोई लेना और देना नहीं था, किसी के साथ कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं था। और एक चीज था कि हाँ जी। और एक चीज थी ये जो आपने बोली ना, वो किसी लड़की को पास आने नहीं देती थी। आई डोंट अग्री विद दैट ऑल्सो, बिकॉज अगर आप देखोगे जब माहिरा, जहर आते थे या मोमो आती थी, ये लोग बातें करते थे, जब डीएस, दिल से दिल तक मुझे बोलना भी नहीं आता उसका एक्रोनिम, तब इसने उनके बीच में आग नहीं लगाई थी, उसने सिर्फ जो जेन्युइन, बिकॉज उसको पता है कौन गेम में है कौन गेम में नहीं, बिकॉज ये सारे एक ही टीम थे, राइट?
वो यस। शहनाज और सिद्धार्थ के बीच में आती थी बिकॉज उसको पता था ये ट्रू है। और वो देवो और सिद्ध का कनेक्शन पहले ही उसने ब्रेक कर दिया था बिकॉज उसे लगा था वो उधर जा सकती है, तो वो मोमो वीक हो जाएगी, तो उसने उसमें लड़ाई लगा के उसने मोमो की तरफ कर लिया था। तो आपको याद है जब वो टेडी बेयर वाला टास्क था, आई थिंक वो रात में बैठ के सिद्धार्थ के बेड पे बैठ के अब्दुल्ला और देवो और ये तीनों बैठ के बात कर रहे हैं, वो पूरी उसने ये क्वीन वाले टास्क के बाद जब क्वीन होती है देवोलीना उसके बाद, तो ये पूरा ये मोमो को सपोर्ट करती थी और उसने देवो को मोमो को दे दिया कि तू ले ले इसको, मैं इससे पूरा। तो द वे शी लेफ्ट द टीम, सिद्धार्थ की टीम वाज वेरी अगली। फिर उसके बाद वो पूरी अगेंस्ट हो गई, तो उसको मुझे कहीं ना कहीं लगता है देवो को ये दोनों ने मैनिपुलेट किया बिकॉज शो से पहले देवो और रश्मि डिडंट नो, सॉरी देवो एंड मोमो डिडंट नो ईच अदर। मतलब I don't think they were even friends. They were maybe acquaintances because they're in the same industry. और suddenly BFFs बन गए फैमिली वीक, और जो कनेक्शन वीक हुआ था I was shocked, but ठीक है whatever. But Abdullah only came between all his genuine bonds, girl हो या boy हो, because she wanted. And if you all remember, शादी वाले टास्क में भी वो उसका असली चेहरा, मतलब उसने उसके असली चेहरे काफी बार दिखाए, बट एक अगर आप देखो, जैसे अब्दुल्ला वांटेड टू बी somebody's राइट हैंड, लेकिन वो नहीं हो पा रही थी। तो शादी वाले टास्क में वो बोलती है शहनाज तुझे तो सिद्धार्थ शुक्ला और पारस दोनों मिल गए ना, बिकॉज ये इसकी डे वन से यही स्ट्रेटेजी थी अब्दुल्ला की, बिकॉज वो डे वन को बोलती है, पारस को बोलती है तू तू मेरे साथ कर ले, देख मस्त होगा, अपना गेम मस्त होगा। तो वो बोलता है नहीं नहीं, मैं तो ये दोनों के साथ ही खेलूंगा। ही वॉज क्वाइट क्लियर बिकॉज उसको स्प्लिट्स वाला खेलना था। और वो बट एक और हाँ डायलॉग जैसे राधिका जी उस वक्त बोला था, मुझे क्लियरली याद नहीं है, इससे बोला था कि बेशक तू अभी मायरा की तरफ जा लेकिन तेरा असल इंटरेस्ट या कुछ मैं ही रहूंगी, कनेक्शन कुछ मेरे ऐसे साथ इसने ही बोला था। बनेगा, हाँ तेरा असल एग्जैक्टली कनेक्शन एग्जैक्टली मेरे ही साथ बनेगा। हाँ। एग्जैक्टली। तो मेरे को ये तीनों का पहले से ही था, राइट? मतलब वो डे वन से ही शुरू किया था उन्होंने, लाइक प्लानिंग प्लॉटिंग। तो उसने ट्राई किया था, यहाँ पे दाल नहीं गल रही है, फिर उसने थोड़ा आसिम के साथ ट्राई किया, वहां पे कुछ नहीं हुआ, तो फिर वो लव बर्ड्स का हो गया, फिर वो शुरू हो गया उसका गेम, वहां से शुरू हो गया। ओके तो ओके। मैं बोलूं? हाँ हाँ बोलिए। बोलो। मेरे को ना लगता है, अगर आप लोग देखोगे ना, जैसे आपने कहा राधिका जी, कि आरती ने एक्चुअली सबके कनेक्शन ब्रेक करने की कोशिश नहीं किए हैं, क्योंकि अगर जेन्युइन कनेक्शन काइंड ऑफ बोलूं ना, तो पारस एंड माहिरा का भी कनेक्शन जो था ना, जेन्युइन था एक दूसरे को लेकर। उनका आपस में अब जो भी चीजें हैं उनका पर्सनल मैटर है, बट उनका कनेक्शन बिकॉज वो लोग एक दूसरे के लिए स्टैंड लेते थे उस शो में। तो उसने कभी उन दोनों के बीच में आने की कोशिश नहीं किया उसने, लेकिन मोस्टली कनेक्शन तुड़वाने की कोशिश की है सिद्धार्थ सर से रिलेटेड किसी भी पर्सन का। पहले जैसा आपने कहा कि देवो वाला तो उसने शुरू में ही तोड़ दिया कनेक्शन, जस्ट शायद बनना कुछ एक अच्छी दोस्ती होती, मैं बोल सकती हूँ काइंड ऑफ कुछ टाइम तक हमें दिखता, बिकॉज देवो के भी जो थॉट्स है वो भी कुछ अच्छा तो है नहीं कि सिद्धार्थ सर उससे कनेक्ट रहते, बट एक काइंड ऑफ दोस्ती हो सकती थी आई गेस। बट उससे पहले ही उसने उस चीज को खत्म कर दिया। शहनाज को लेके उसने, हाँ शुरू में शहनाज को सपोर्ट किया था, मीन्स उन दोनों की बॉन्डिंग में काइंड ऑफ कि हाँ बात कर ले, बिकॉज उसको लगा नहीं था कि ये चीज इन दोनों का कनेक्शन ना इतना अच्छा इतना स्ट्रांग बन सकता है कभी भी। वो ना मतलब काइंड ऑफ दोनों के साइड से कि उसका एक मीन्स प्रिटेंड करने का जो तरीका था ना, मैं अच्छी हूँ, मैं तो सबसे मीन्स साफ दिल की हूँ, मैं किसी का बुरा नहीं चाहती हूँ, मैं इस घर में सबसे ज्यादा अच्छी हूँ, सबसे भोली हूँ, मैं सबकी हेल्प करती हूँ, काइंड ऑफ इस टाइप का उसको अपना इमेज प्रिटेंड करना था। दैट्स वाई उसने काइंड ऑफ
जैसे फर्स्ट जब उन लोग का पैचअप था, हाँ फर्स्ट पैचअप के पहले जिस दिन सिद्धार्थ सर बाहर सो रहे थे अपने बेड पे एंड शहनाज आरती के पास थी कैप्टन रूम में, तो उसने समझाया भी था शहनाज को। तो मेरे को वो चीज अच्छा लगा था कि काइंड ऑफ वो शायद एक बार भले अपने फायदे के लिए करे या कुछ भी करे, लेकिन उसने समझाया था। बट उसके बाद जब उसने देखा कि उन लोग का कनेक्शन आफ्टर फर्स्ट पैचअप जिस तरीके से आरती एक्चुअली एक्सपेक्ट नहीं की थी इस चीज को बिल्कुल भी, कि सिद्धार्थ सर शहनाज को जब फिर से उनके बीच का मीन्स पैचअप हो जाएगा, आफ्टर दैट उन लोग की बॉन्ड इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, जैसे पहले जैसी थी वैसा या उससे ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, ये चीज एक्सपेक्ट नहीं किया था। दैट्स वाई उसने ये चीज कोशिश किया था कि चलो उनको कर देते हैं, उनका मीन्स एक बॉन्ड है, बात टाइम लाइक पैचअप होने देते काइंड ऑफ लाइक। बट आफ्टर दैट जब उसने देखा कि उन दोनों का बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है, उसका जो प्लान था मेनली, बिकॉज उस टाइम पे BB13 के पहले ना कुछ आर्टिकल्स आए थे उन दोनों के रिलेशन को लेके, सिद्धार्थ सर एंड आरती का, उसको ये चीज शुरू से लेके ना एंड तक उसको प्रिटेंड करना था कि हाँ हम दोनों का एक कनेक्शन है, हम दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हैं। तो ये चीज उसने शुरू से कोशिश किया था, बट जब उसने देखा कि शहनाज बीच में आ रही, उसके रास्ते का काइंड ऑफ लाइक, अगर कांटा बोलूं तो गलत नहीं होगा वर्ड, तो उसने फिर शहनाज को भी अलग करने, सिद्धार्थ सर के कान भरना स्टार्ट की कि वो ट्रस्ट वर्दी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो दैट्स वाई उसने किया था, मेरे को लगता है, जो एंड तक करती रही अपना अपने आप को सीधा साबित करने के लिए। बिकॉज जैसे अगर जो प्यादा वाला टास्क हुआ था उस टाइम पे भी वो जिस तरीके से आके पोक की थी शहनाज को बिन मतलब का, वहां पे वो भी जरूरी नहीं था। और उसके बाद जैसे वो अपना रोना धोना स्टार्ट कर दी थी, इंक्लूडिंग अगर मैं बोलूँ कि जिस वो जो वन होल वीक था, जिस वीक पे सिद्धार्थ सर एंड शहनाज की बात नहीं हो रही थी बिल्कुल भी, उस टाइम पे जो शेफाली जरीवाला ने एक वर्ड यूज किया था फिक्स डिपॉजिट, उस वर्ड को लेके भी वो जिस तरीके से शहनाज को ब्लेम की थी, तो काइंड ऑफ लाइक ना उन दोनों का कनेक्शन ब्रेक करना चाहती थी, बिकॉज उसको अपना रोटी सेकना था, हम दोनों का कनेक्शन है, एंड दैट्स वाई उसको मीन्स काइंड ऑफ लाइक ना बाहर आके भी ये चीज उसको वहां से फ्रेम ऐसा कुछ पोर्ट्रेट करके आना था कि हम उसके संग सिद्धार्थ सर का कनेक्शन है, वो इन फ्यूचर भी चलेगा, काइंड ऑफ लाइक क्या बोलूं, उसको फेम मिल जाएगा, बिकॉज सिद्धार्थ शुक्ला एक बहुत बड़ा ब्रांड है इंडस्ट्री में, उसको फेम मिल जाएगा। उसका तो अपना खुद का कुछ नाम तो था नहीं BB13 में जाने के पहले, BB13 के बाद भी उसका कुछ ऐसा नाम है नहीं इंडस्ट्री में, खुद का कोई पहचान नहीं है। दैट्स वाई वो इस टाइप का कुछ कर रही थी ताकि आफ्टर BB13 उसको काम वगैरह मिल जाए सिद्धार्थ सर के नाम पे, इस हिसाब से। तो इसी काइंड ऑफ एक मतलबी वाला सॉफ्ट कॉर्नर था, मैं ये बोलूंगी। ओके तो अच्छा मरियम, से सम इफ यू वांट टू से समथिंग। नहीं नहीं, आप बोलो प्लीज। I have a lot to say, that's why I'm giving you an hour. तो एक एक चीज मैं I'll say one thing. मोमिता जी, वो अब्दुल्ला का आर्टिकल BB13 से पहले नहीं आया था, कोई आर्टिकल नहीं था, मैंने बहुत रिसर्च किया, कोई कहीं पर भी आर्टिकल नहीं था। ये इसने खुद ख्याली पुलाव पकाया था जब फर्स्ट वीक में उसका कुछ उसका लाइक पारस के साथ कनेक्शन नहीं बना, आसिम के साथ कनेक्शन नहीं बना, फिर उसने वो आर्टिकल और उसको हवा दी बाद में, एंड वो देती गई बिकॉज उसको कुछ चाहिए था गेम में आगे बढ़ने के लिए, बिकॉज फर्स्ट पड़ाव वाज मेनली फोकस्ड ऑन कनेक्शन, किसी ना किसी के साथ कनेक्शन चाहिए था उसको, और वो सिद्धार्थ के साथ बनाना चाहती थी बिकॉज वो ऑब्वियसली वो स्ट्रॉन्गेस्ट है और गेम के लिए अच्छा है एंड शी हैज नथिंग टू लूज, सो उसने वो आगे बढ़ाया, शी डेस्परेटली वांटेड अ कनेक्शन।
और वो उस वही ख्याल से आई थी। शहनाज वॉज नॉट पार्ट ऑफ देयर प्लान, वो आ गई और इनके पूरे प्लान्स पे पानी फिर गया। तो वो अब्दुल्ला कब से इसको इसके अगेंस्ट, जब इनका फर्स्ट सीन जो था मेरे हाथ दबा वाला सीन, जो सिडनास का एपिक फर्स्ट सीन था, जब वो ब्लैक जैकेट में होती है और ये हाथ दबाने कहता है उसको बेड पे, वो सीन से पहले अब्दुल्ला आके बोलती है आप कनेक्शन रखो मत रखो, 1 to 1 रखो, ये वो करो। फिर उसको बेसिकली बोल रही है जैसे उसने देवो का शुरू किया था, शी वांटेड टू कट शहनाज आल्सो फ्रॉम सिद्धार्थ। वो तभी शुरू करी थी कि आपका ना ऐसे होता है, आप एक तो बस एक के ही रह जाते हो, ये होते हो वो होते हो, वो ऐसे सब कर रही थी। उसके बाद फिर वो देवो के बेड पे जाती है, राइट? फिर वो बोलती है और ये अपना अपना इनका अलग ही, इनका अपने अपने दुनिया में होते हैं ये लोग, तो ये अपना हाथ दबाते दबाते दोनों सो जाते हैं, विच वॉज द मोस्ट अमेजिंग सीन। एंड उसके बाद भी इवन आफ्टर दैट फिश टास्क, दिलजीत वाला जो जब कोयना वो सब लोग थे, उसके बाद भी जो बाहर चेयर पे बैठ के बोलती है आप 1 to 1 रखो, किसी पे भरोसा मत रखो, बिकॉज उसको देवो का तो वो लग गई थी ऑलरेडी, एंड देवो वाज शोइंग साइंस ऑफ मूविंग टू टू मोमो ऑन द अदर साइड, बट शहनाज को हिलाना इतना आसान नहीं था। तो जब वो सिद्धार्थ और आसिम जेल गए, तब उसने गेम एस्केलेट किया, वो आर्टिकल ये वो, बिकॉज उसको चाहिए था, जैसे मैंने ये उस दिन भी बोला था, जैसे लाइक पारस का वो टैटू देख के शहनाज हट गई थी और बीच में नहीं आई और व्हाटएवर, अब्दुल्ला को भी लगा मैं अपनी आर्टिकल की बात बोल दूं तो वो शहनाज निकल जाएगी, तो फिर मेरा इजी हो जाएगा, फिर मेरा फर्स्ट पड़ाव का कनेक्शन तो इसी ने बनना है, सिद्धार्थ ने बनना है। तो ये उसका था। बट मोमिता, आई वांट टू आस्क यू समथिंग। आपके हिसाब से जेन्युइन बॉन्ड मतलब गेम के लिए जेन्युइन था, मतलब लाइक व्हाट डू यू मीन बाय दैट? मतलब आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड कि क्या, मतलब आपने बोला पारस और माहिरा का जेन्युइन बॉन्ड था और अब्दुल्ला उसके बीच में नहीं आई, जेन्युइन मतलब गेम के लिए जेन्युइन, या उनका यू थिंक दे आर रियली इन लव विद ईच अदर? नहीं, उस टाइम पे टू वेरी फ्रैंकली अभी उनका आफ्टर बीबी क्या सिचुएशन है उसको नहीं बोल हाँ सकती, ठीक है, बट ठीक है, ठीक। हाँ बिकॉज BB13 में उनका जो कनेक्शन था ना, मेरे को लगता है वो काइंड ऑफ उस टाइम पे वो एक दूसरे को गेम के लिए ही मैं जेन्युइन बोलूंगी, बिकॉज गेम में वो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते थे हमेशा। ये चीज वो दोनों चाहे एक दूसरे के लिए स्टैंड लेना हो, उस वे में वो दोनों एक दूसरे को लेके मतलब काइंड ऑफ लॉयल थे एक दूसरे के लिए गेम में ओनली। दैट्स व्हाई मेरे को लगता है वो दोनों गेम में जेन्युइन कनेक्शन था उनका, गेम के पॉइंट ऑफ व्यू से ओनली, नॉट कोई हाँ तो पर्सनल हाँ पॉइंट ऑफ व्यू से। इस हाँ पे भी तो मैं डिसएग्री करती हूँ, लेकिन राधिका जी आप बोलो। हाँ, नहीं नहीं, इट्स ओके। हाँ, नहीं नहीं, यू से मैंने बहुत बोला है। नहीं अब नहीं, मैं बोलिए। साथ साथ खाना भी खा रही हूँ ना, आप बोलो, मैं बाद में बोलूंगी। हाँ तो गेम के लिए इनका जेन्युइन था, तो फिर आपके हिसाब से अब्दुल्ला ने वो क्यों नहीं तोड़ा? और सिद्धार्थ और शहनाज का भी जेन्युइन था, तो उनका क्यों यस, तोड़ा, इनका क्यों नहीं तोड़ा? देखिए मेरे को ये लगता है अगर मैं कंपेयर करने जाऊं सिद्धार्थ शुक्ला के साथ पारस छापरा का, तो जमीन आसमान का फर्क है। और सिद्धार्थ शुक्ला ब्रांड है, मीन्स अगर मैं साफ शब्दों में कहूँ तो सिद्धार्थ शुक्ला अगर रियल डायमंड है तो पारस छाबड़ा आर्टिफिशियल डायमंड है। तो कोई भी इंसान चाहेगा कि वो रियल डायमंड ले ना, आर्टिफिशियल डायमंड से कौन काम चलाएगा? जिसका खुद का कोई मार्केट वैल्यू नहीं है वो क्या प्रॉफिट दिलाएगा?
अगर इन्वेस्ट करना है तो प्रॉफिट जिसमें मार्केट वैल्यू है उसी में इन्वेस्ट करना सही होता है। जो सिद्धार्थ शुक्ला है, भले ही वो 2 साल तक इंडस्ट्री में नहीं थे, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी ऐसी हो कि जब भी कमबैक करेंगे एक धमाकेदार कमबैक होगा उनका। जो पारस शायद तक अपनी लाइफ टाइम भी मेहनत कर लेना तब भी उसके आसपास भी नहीं पहुंच सकता है। दैट्स वाई उसने कोशिश किया था कि सिद्धार्थ शुक्ला के साथ अपना नाम जोड़े, ना कि अदर किसी पर्सन के ऊपर उसने उतना फोकस किया था एज कम्पेयर टू सिद्धार्थ शुक्ला। मेरे को ये लगता है। ओके ओके ठीक है, मतलब मैं बस समझना चाह रही थी और कुछ नहीं। अच्छा मरियम आप बोलो, आप खाना खा रहे हो? जी। ओके ओके, एंजॉय एंजॉय, आराम से खाओ, हम आपको एंटरटेन करेंगे। या बट ठीक है, मतलब जो जहाँ पे है सही है। पर बट राधिका जी आप बोलो ना उस बात पे कि जैसे ममिता कह रही है कि इनका गेम के लिए जेन्युइन था, मुझे तो उसमें भी जेन्युइननेस की बहुत कमी लगी। जो मैंने उसको देखा जब वो गई थी, जब वो गया था पारस सीक्रेट रूम हाँ में, तो वो या मुझे तो कहीं से भी वो लड़की जेन्युइन, उसमें जेन्युइन का जी भी नहीं था। हाँ नहीं, मुझे वो दोनों में इट वाज अ टू वे स्ट्रीट। मुझे मतलब मैं आई जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड लाइक मोमिता's point of view. I ओके I don't see it like that. बट वो ओके। उनका अपना नजरिया तो ठीक है, अच्छी बात है। मैं नहीं देखती वो अभी भी। लाइफ इज अ टू वे स्ट्रीट, एक हाथ दे एक हाथ ले, वैसा है मुझे उनका रिलेशनशिप वैसा लगता है। और ठीक है, यू नो। यस, मैं एग्री करती हूँ आपसे राधिका जी। ओके, आप हाँ प्लीज कंप्लीट कर लीजिए। नहीं नहीं नहीं, बोलिए ना, बोलिए। ओके, आप जो बोल रहे हो ना, ये पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं एग्री करती हूँ, बिकॉज पारस एंड माहिरा का कनेक्शन है उस टाइम पे गेम में ऐसा कि जेन्युइन और काइंड ऑफ लाइक ना उनका कनेक्शन मतलब ही है। गेम देखो, देखिए आई मीन टू से, अगर गेम में मैं जेन्युइन बोल रही हूँ किसी को तो डेफिनेटली वो लोग मतलबी कनेक्शन होगा उनका। जब तक मतलब है तब तक एक दूसरे का साथ देंगे उस वे में जेन्युइन। बिकॉज जैसे कि मरियम जी ने कहा, जब पारस सीक्रेट रूम में था, माहिरा उस टाइम पे उसका कोई जेन्युइननेस पारस को लेके नहीं दिखा था। यस, आई एम एग्री विथ हो, बिकॉज काइंड ऑफ लाइक ना उस टाइम पे, अब जिसके साथ वो गेम खेल रही है माहिरा शुरू से, अगर वो पर्सन है ही नहीं, वो पर्सन कब वापस आने वाले हैं उस गेम में इसका भी पता ना हो, तो बंदी को तो गेम खेलना है ना, बंदी को तो वहां पे टिकना है, तो कुछ ना कुछ तो करेगी अपने आप को सेव करने के लिए। तो उस टाइम पे उसने जब पारस के एब्सेंस में जो भी हुआ तो वो अपना उस टाइम पे इंडिविजुअल गेम खेल रही थी। जैसे ही फिर पारस आ गया, उनका जो आपस का जो उनका कनेक्शन था गेम वाला, फिर से उनका स्टार्ट हो गया। या बट बट पारस को आई गेस ये इतना नहीं पता था कि मायरा किस तरह से फ्लिप करती है। ही वॉज जेन्युइनली हर्ट सीक्रेट रूम के बाद और सीक्रेट रूम के दौरान भी। वो बहुत ही डिसअपॉइंटेड और एम्बैरेस था मेरे हिसाब से, कि मायरा कैसे चिपक रही है और कनेक्शन बनाने के लिए बहुत ही डेस्परेट कोशिश कर रही है वो। आई थिंक पारस भी चौंकाना रह गया कि ये ऐसे क्या कर रही है। तो इज या बिकॉज ना पारस को काइंड ऑफ लाइक एक उसको लेके कहीं ना कहीं फीलिंग्स आ गई थी, मेरे को लगता है पारस को। ये तो नहीं बोल सकती कि एकदम से बहुत ज्यादा गहरा वाला प्यार हो गया था, बट हाँ एक थोड़ी सी मीन्स
लाइकिंग होती है ना, इस टाइप्स का फीलिंग्स आ गया था पारस को, बिकॉज उसने हाँ आकांक्षा को भी काइंड ऑफ जो भी आकांक्षा के साथ पारस का कनेक्शन बाहर से ही मे बी BB13 के पहले से ही खराब हो चुका है, या उसके हिसाब से उसने पूरा खत्म करके वो अंदर आया था। बट जिस तरीके से उसने शो में आके वो सारे टॉपिक को क्लोज किया एकदम से, तो अब कुछ तो होगा ना। जिस तरीके से स्पेशली उसने अपने मम्मा के सामने भी माहिरा के लिए उसने अपने मम्मा को कन्विंस कर लिया कि नहीं नहीं माहिर, आपको नहीं पता है, जो भी उनका कन्वर्सेशन हुआ था। तो आई हाँ गेस थोड़ा सा तो पारस को एक फीलिंग्स आ गई थी माहिरा को लेके। दैट्स वाई वो सीक्रेट रूम में भी उस टाइम पे भी जो जिस तरीके से माहिरा का एक रूप, अलग ही रूप निकल के बाहर आया, वो अनएक्सपेक्टेड था। वो खुद भी शॉक था उस चीज को लेके। हाँ आई थिंक आई थिंक वो हो ही जाता होगा ना। आई मीन आप एक हाँ घर 4 महीने के लिए हो तो पता नहीं वो हम मैं कभी रही नहीं हूँ वैसे, और हाँ ना ही किसी कोई रहा है जो अभी कॉल पे है, जो ये लाइव पे है। तो मुश्किल होता है कि एक घर में आप बंधे हुए हैं और बस वही लोग हैं, उन्हीं से बात करना है, उन्हीं से लड़ना है, उन्हीं से प्यार से रहना है। तो अ, और हम बाहर बैठ के सब कुछ जज नहीं कर सकते। आई डोंट थिंक इट्स फेयर फॉर एनीबडी to be judged like that because it's a very stressful environment. But ठीक है, I mean they signed up for that, they got paid for that. Um, but it is yeah, शायद हो गई होगी, मुझे ठीक है। नहीं, काइंड ऑफ लाइक देखिए ना, अगर हम लोग भी रेगुलर बेसिस पे एक दूसरे से बात करते हैं तो काइंड ऑफ हम भी एक दूसरे से अटैच्ड हो जाते हैं। हाँ हाँ ये बहुत एब्सोल्युटली। ही, हाँ, दैट इस टाइप से एक अटैचमेंट बोल सकते हैं उसको, जो पारस को हो गई थी। बट शायद माहिरा के साइड से नहीं थी ऐसा कुछ भी, बिकॉज माहिरा का जो फर्स्ट डे का ही जिस तरीके से वो आई थी, उसका जो एटीट्यूड था, लाइक मतलब माहिरा का अकेले का नाम लेना गलत होगा। उस हाउस में जितने भी लोग थे गर्ल्स में, अगर मैं छोड़ू तो सिर्फ शायद शहनाज को छोड़ के एंड मधुरिमा को छोड़ के जितने भी गर्ल्स थे ना, वो लोग अपने आप को लेके बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड थे। दैट्स व्हाई। एंड एक्चुअली मेरे को लेफ्ट करना पड़ेगा, मैं फिर ऐड करूंगी। सॉरी, बाय बाय। बाय। Bye, Momita. Take care. Thanks for joining. It was very amazing conversation between Momita and Radhika जी। बहुत अच्छा बोल रही हैं राधिका जी, एंड मोमिता ने भी अपने पॉइंट ऑफ व्यूज रखे, बहुत अच्छा बोला। एंड मरियम तो बिजी हैं थोड़ा। पर राधिका जी, या बोलिए। मरियम जी, कैसा लग रहा है आपको फिरनाज का सत्संग? एंड जो भी सुन रहे हैं उनको कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताएं। लाइक तो कर दो, लाइक मुझे भी कर दिया करो यार। मुझे बहुत अच्छा लगा, मोमिता ने भी अपना पॉइंट रखा, लेकिन वही है कि वही जो थोड़ा सा कुछ लोगों की साइकी थोड़ी अलग होती है। शायद हम लोगों के हर एक का देखने का अपना परसेप्शन भी होता है ना, पॉइंट ऑफ व्यू भी होता है, तो वो थोड़ा सा हर एक का डिफरेंट होता है। ओके, मम्मा उठ होप गई। एवरीवन एंजॉयिंग। ओके या ना, अच्छा है, मुझे भी जाना पड़ेगा। अक्सर यूसुफ क्या थैंक यू बात सो मच राधिका जी, हाँ बहुत जी। अच्छा बोला आपने। थैंक यू फॉर बीइंग देयर विद अस। श्योर। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। होप आप सभी को ये लाइव अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये लाइव अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट। और गाइस, मैंने डेली रोज़ लाइव डाल रहा हूँ, प्लीज़ वो भी सुन लीजिए पहले वाले। ओके, कीप सपोर्टिंग सिरनाज एंड दिस चैनल, आई विल कीप अपलोडिंग वीडियोज़ डेली। थैंक यू, योर एडमिन अमन, सिरनाज अपडेट्स। बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो।